जैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है। हाँ. 14% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र। What do you think the thing that is lacking in between the rest of the Maharashtra and then the Vidarbha and then Nagpur? दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द आंदोलन, क्योंकि कैसे है देखो, मजा तभी आएगा। ए मला नहीं भाई उधर जा, मेरे पास समय नहीं है आज, मेरे पास बहुत काम है, मेरे को साहब ने बुलाया, मेरे को ऐसा है वैसा है। Right. मैं आपको एक लाइन में बोलता हूँ भाई, आप मुझे इग्नोर कर दो मगर इस नागपुर के मुद्दे को इग्नोर मत करो। मेरा ये बोलना था, डिबेट जो है एक्चुअली समझते लोग आर्ग्यू करना, Right. मगर डिबेट का मतलब है कि आप अपनी एक इंफॉर्मेशन जो है आपके पास में Right. वो आप शेयर कर रहे हैं, Right. है ना, अपने पॉइंट रख रहे हैं। Right. दैट इज द डिबेट थिंग व्हाट आई बिलीव। And then if the same person is available to discuss two sides of the coin, Yes, कि yes, yes. आपको सारे positives पता है और आपको negatives सारे भी. negatives पता है, Correct, फिर आप आपका डिसीजन ले रहे हो। डेफिनेटली। Right. तो आपका होता है कभी कभी ऐसे कि आप किसी टॉपिक को जब पढ़ते हो तो आप दोनों साइड में खुद को रख के देखते हो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक है। ये जो चीज है मैंने करीब आज से 10-12 साल पहले से कम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उसके पीछे की एक बुक थी, पीपल स्किल के ऊपर मैं तब पढ़ रहा था। अच्छा. क्योंकि आई वॉज वर्किंग विथ मेनी ऑफ दी, मतलब यानी हर कैटेगरी के लोग थे उस समय में। हाँ. उसके बारे में मैं थोड़ी देर में जब भी हम बात करेंगे तो एक आध बार शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। तब मैं उस समय में एक बुक पढ़ी मैंने, लोक व्यवहार की कला। अच्छा. हिंदी में लिखी हुई बुक? एक्चुअली हिंदी में ये है इसका नाम। अच्छा. और इंग्लिश में जो बुक का नाम है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स, आई हैव इट इन माय ड्रॉवर ओवर देयर। ये जो बुक है, Yes. अभी ये वाली बुक के बारे में अगर मैं बात करूंगा, यूजुअली तो सब बोलेंगे कि यार ये तो बहुत मतलब सभी लोग बोलते हैं करके ये, मगर ये बुक की वो खासियत है। राइट. मैंने वहां पे एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, और स्टोरी मतलब कैसा, उसमें छोटी छोटी कहानियां दी हुई है आपको। बुक्स में आपको कहानियां इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने इसमें कभी जब पढ़ रहे हो आपको कोई कहानी इम्पैक्ट कर सके लाइफ में। करेक्ट. तो वहां पे मुझे कहानी ने इम्पैक्ट किया, और भाई मेरा सोचने का नजरिया उस दिन बदल गया, पब्लिक को किसी को भी लेकर। राइट. दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट कि मुझे बाकी सारी चीज़ों में मैं अच्छे तरीके से समझ पाया। देखो सबसे पहली चीज़ समझ ही होती है कि हम हाँ. लोग कैसे समझ को डेवलप कर पाते हैं, राइट. है ना। तो वो बुक थी मेरे लिए, मैं उसका नाम मैं हिंदी में इसलिए बोला। हाँ. आपको क्या होता है, जैसे यू आर टॉकिंग इन अ कॉमन लैंग्वेज, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हाँ. एक्सप्रेसिव चीज़ आपके दिमाग में जल्दी बैठती है। करेक्ट. इंग्लिश में बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, हाँ. नहीं होती. क्योंकि आपकी नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब आप दिन भर रेगुलर बेसिस पे नहीं बात करते हो। थर्ड लैंग्वेज वो आपको जब रिक्वायर्ड है, हाँ. काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए बोल सकते हैं आप, इंग्लिश का हम इस्तेमाल ज्यादा हाँ. करते हाँ. हैं। इट इज गुड थिंग, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ इंग्लिश के खिलाफ, लेकिन मेरा क्या बोलना है, जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सके आपके आप, हाँ. जैसे वैसे बुक के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते जब आप बुक पढ़ रहे हो। हाँ. करेक्ट. तो वो जो बुक है, वो बुक आपको जब आपकी स्टोरी से कनेक्ट होती है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। तो वो मुझे फील हुआ और इट चेंज मी अ लॉट। वही उसमें ना, लाइक अगर वो सिर्फ बोल के छोड़ देगा ऑथर की भाई ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, तो Yes. पीपल आर नॉट गोना डू इट। बट व्हेन ही पुट्स इट इन अ स्टोरी, मेक्स यू इमेजिन दैट व्हाट हैपेंड इन दैट स्टोरी। Yes, उसमें yes. एब्राहम लिंकन की स्टोरी है, उसमें क्रिमिनल की स्टोरी है, उसमें Yes. देयर आर स्टोरी ऑफ कॉमन पीपल Definitely. who led their lives with difficulties and how that situation can help you. Correct. Amazing book. I've recommended to my staff to read it for improving their English also, and then actually get better in how to make friends and influence people. मेरा ये सोचना है, ये वाली बुक किसी को भी दे देनी चाहिए। Right. वो उस खुद डिसाइड कर लेगा कि उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, वो बुक की इतनी इंपॉर्टेंस है। आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसका? मैंने इंग्लिश में पढ़ा पहला। हाँ. पहला पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि यार इट इज वेरी, मतलब ये ना जानदार बुक है। हाँ. तो मैंने सोचा कि यार इसको एक बार पढ़ने के बाद में, ये बुक मैंने अराउंड आपको बता सकता हूँ मैं 2013-14 के आसपास पढ़ी होगी। Right. ठीक है, लॉन्ग टाइम बैक। और उस समय मैं ऑलरेडी पीपल स्किल में था, हाँ. तो मैं उस चीज़ को अपने काम में देखता था जो वो बुक है। और वो बुक ने मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की लाइफ में, यानी मुझे एक अलग नॉच पे लेके गई बुक ने। Will you agree that every kind of a career will get better if people have people skills? डेफिनेटली। How has it helped in your career?
देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं पीपल स्किल की जब बात आ रही है, यानी मैं ऐसा एक नोट की बात कर रहा हूँ कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये जो मैं प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ ये पॉलिटिकल काम है, राइट, समझ रहे हैं? यहाँ पे आप कुछ बोलने से ज्यादा आपके अपोज में बोलने वाले बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, है ना? तो दिस इज द टाइम कि मैं वो बुक को अपने लाइफस्टाइल में जब इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ इतने सालों के बाद में, तो मैं कोई भी चीज को लेकर पैनिक भी नहीं हो रहा हूँ, समझ रहे आप? या मैं किसी से भी आर्ग्यू नहीं करने लग रहा हूँ, राइट, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि वो बुक के लेसन है। हाँ, क्योंकि उसने मुझे लेसन्स में एज अ सीख दे दिया मुझे कि यार दिस इज दी, मतलब पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होता है। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो पर्सनैलिटी हमारी लाइफस्टाइल होती है एक्चुअली, करेक्ट, जो हम अडेप्ट करेंगे वो हम बाहर निकालेंगे। तो मैंने उसे अडेप्ट किया, कुछ धीरे धीरे किया यार। मैं बहुत बड़ा यानी ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक बुक स्टार्ट करता हूँ तो एक महीने में खत्म कर दिया या एक हफ्ते में खत्म कर दिया। एक पूरी बुक को एज यू सेड कि इम्प्लीमेंट करना इन योर लाइफ, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। उसमें आप एक बुक में छोटी सी लाइन जब आप पढ़ रहे हो आपको वो इम्पैक्ट कर रही है ना, तो वो बुक सिर्फ उसी के लिए मैं मानता हूँ कि यार ये उसी के लिए बनी थी। हाँ, वहाँ पे तुम वो बुक को पढ़ना छोड़ भी दोगे और इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे कि हाउ कैन आई एक्टिवली बिकम दिस पर्सन हु इज इन द बुक। करेक्ट। बट बिकॉज यू कैन रीड 100 बुक्स एंड इफ यू डोंट एब्जॉर्ब दैट नॉलेज, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यस, इसके ऊपर एक लाइन है, जब मैं काम कर रहा था उस समय में, तो नॉलेज इज पावर बोला जाता है ना, बचपन का एक ये है, कोट है बोल सकते हैं, या स्लोगन चलता है ये, तो नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अप्लाइड नॉलेज है ना? अगर आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सक रहे, right. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये नॉलेज जो मैं एक्वायर किया हूँ तो मुझे इसको यूज भी तो करना जरूरी है, करेक्ट, इन वॉट एवर वे। आप कोई भी वे में कर सकते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं बोलना चाहूंगा कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज में ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप जिसमें अच्छे आप उसमें कर सकते हैं वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट, सिर्फ थोड़ा सा आपको हल्का सा टिल्ट करना होता है। एक मतलब मुझे आपसे बात जाननी है क्योंकि आपने इस बुक का हिंदी अनुवाद भी पढ़ा है, तो हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना वो जो हम लोग नॉर्मली कभी यूज नहीं करते। हाँ, तो हम लोग फिर हिंदी भी तो सही से नहीं सीख रहे। करेक्ट, ये भी बात बोल रहे हो। एक्चुअली देखिए एक बात बता रहा हूँ आपको, लैंग्वेजेस जो होती है ना वो हमें सिर्फ एक फील देने के लिए होती है, मतलब है ना उसका एक एक्सप्रेस होना चाहिए आपके पास में। कई बार आपके लिए टफ होगा, लेकिन कैसा होता है जब आप थोड़ा पढ़ते रहते हैं ना, यानी धीरे धीरे जब पढ़ते आए तो आपके धीरे धीरे बॉडी चीज़ों को समझना स्टार्ट करती है, याद रह पाता है वो वर्ड, है ना? करेक्ट। ऐसे मैं कई सारे वर्ड आज की डेट में सोचता हूँ, जब पढ़ता हूँ तो यार ये वर्ड को कब अपन यूज कर सकते हैं, हाँ। है ना? जैसे मैंने बोला ना, एक मेरा मकसद क्या है, मेरे को कब सही चीज सही समय पे यूज करनी है, हाँ, है ना? तो लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी चीज है। लैंग्वेजेस के बारे में वैसे भी अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लैंग्वेजेस के ऊपर अलग अलग मुद्दे खड़े हो जाते हैं कुछ वीडियोस पे, बट आई थिंक इसी रीजन की वजह से बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रेयल होता है एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री का। यस, पूरा का पूरा वेस्ट, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज इंग्लिश। ये बहुत सारा वेस्ट है। तो हम एक बहुत कम देशों में से ऐसा देश है जो 15, 20, 25 लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि किसी के लिए भी सीखना पॉसिबल नहीं है। ये मेजरली मतलब यूज की जाती है, मतलब हाँ। अपने अपने चंक में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, लेकिन ऐसे तो ना इंडिया में बोला जाता है हजारों लाखों कुछ लैंग्वेजेस है, हाँ। है ना? लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा चीज कैसा है, मैं लैंग्वेजेस के बारे में इसलिए नहीं बात करना चाह रहा था। देखिए मेरा मानना क्या है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेजेस के लिए आज की डेट में इशू किया जाता है रीजन के अकॉर्डिंग। ये एक एजेंडा है, मतलब ये नहीं कैसा एक इट इज ये कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन इस चीज में मेरा क्या बोलना है, मेरा डिफरेंट थोड़ा सा लुकआउट है इस मामले में। हाँ। मैं सिर्फ लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वेर एवर आई एम एक्सप्रेसिव, मैंने उसको यूज करना चाहिए, करेक्ट, है ना? और कोई भी लैंग्वेजेस को आप सीखते भी है तो आप उसको, जैसे मैंने इंग्लिश का यूज किया जब मुझे जरूरत पड़ी, हाँ, है ना, एक्सप्रेसिव के लिए या रिक्वायर्ड जगह के हिसाब से, करेक्ट। तो मैंने उस चीज को, लैंग्वेज को यूज करना चाहा उस समय में, मगर आई विल बी यूजिंग एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सेकेंडली कैसा बोलना चाहता हूँ मैं, जैसे एक टिपिकल, अगर जैसे अपन एक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, हाँ, है ना? इवन आई नो मराठी टुकड़े टुकड़े में, हाँ, मगर कैसा होता है अगर मैं बोल दूं, हाँ, तो कैसा होता है, मेरी टोनिंग रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ी सी ना फनी टाइप की साउंड कर देंगी, हाँ,
मेरे तो भी। यूजुअली कैसा होता है, हम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन कैसा होता है लोग उसमें भी, मैंने देखा है कि लोग उसमें भी आपकी Pinpoint खामियां करते हैं। निकालते हैं। वो तो देखिए कैसा होता है, छोटी चीज में खामी आप किसी की भी निकाल सकते हैं। हाँ मेन हम तो ये सोचते हैं लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन का पार्ट है, हम हमारी बॉन्डिंग का पार्ट है सभी लोगों के। हाँ अगर ऐसा बात करा जाए तो मराठी की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव बीन इन नासिक फॉर सम ईयर्स। मैं बोर्डिंग में था उस समय, मैं बोर्डिंग में, अच्छा तो वहाँ पे सब मैं मराठी लोगों के साथ में रहता था। हाँ तो मराठी वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग बोली जाती है, डिफरेंट। अगर आप पुणे साइड जाओगे तो पुणे में थोड़ी सी और डिफरेंट होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टिपिकल होंगी, हाँ है ना। अगर आप मराठवाड़ा के साइड में आएंगे तो थोड़ा सा उनका टोन अलग है। हाँ जैसे एक दो मैं एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ अगर आप चाहे बोलो तो, बिल्कुल, अरे है कि नहीं? Sure. क्योंकि कैसा है देखिए, टोन इन्हें सब चीजें फर्क पड़ती है। हाँ और ये जो कैसा होता है, आप इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में इसलिए पाई जाती है क्योंकि कैसा है, आप थोड़ा थोड़ा सबको ही अपनी अपनी इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं जैसे भी वे में। हाँ तो लैंग्वेजेस कीप ऑन चेंजिंग। यस। हमारे यहाँ पे मराठी जो बोली जाती है इट इज वेरी डिफरेंट। वहाँ के विदर्भ की ऐसा अगर हम मैंने बोलेंगे सुना तो है लोग लोगों बोलेंगे कि यार ये विदर्भ का कैसे मराठी बोलता है करके। विदर्भ का मैंने लोगों से जो सुना है दैट इज कि बहुत तीखी बोलते हैं हम लोग मराठी। कोंकण तक के जाते तक वो थोड़ी रिस्पेक्टफुल हो जाती हाँ, है। ये एक्चुअली ये पॉइंट है एक इस मामले में अगर बोला जाए तो। क्योंकि कैसा होता है, मैं तो यार घर में यूजुअली हम हिंदी में बात करते हैं, आप हाँ। वगैरह ये सब कैसा होता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। मगर जैसे क्या हुआ, कई बार अपन जब मराठी बात करते हो तो उसमें बहुत प्यार से बोलते हो, तू बोलते हैं। तू बोलते हैं हाँ। मगर वो मुझे कई, जैसे अगर आपने कभी मराठी सुनी नहीं हाँ तो इट गोज वेरी मतलब फील लाइक एरोगेंटली बात कर रहे हैं, अरे इतना बड़े बड़े से आप ऐसी बात कर रहे कि हो। मम्मी को तू कैसे बोलती हाँ है? हाँ हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट तो सही बात बोला यार आपने। वो मतलब बट जो जानता है भाषा को, हम्म। तुम ही वर्ड भी बोल सकते हैं मम्मी के हाँ, लिए। हाँ, बिल्कुल, बट बिल्कुल। तू जनरली लोग बोल देते हैं करेक्ट, और बहुत लाइटली बोल देते हैं। सही बात एकदम। बट जबकि तुम ही वाला वर्ड एक मराठी में है हाँ, कि तुम्ही कसे आहात, सही सही दिस इज रिस्पेक्टफुली, बट तू कसा आहेस। देखिए ये सब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं कई बार हाँ। धीरे धीरे, और ये कैसा प्यार और सबका अपना अपना हाँ मराठी, जैसे सबका अपना एक वे है बात करने का। घर में वैसे ही बात कर रहे थे तो सब जगह वो वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरी चीज ही है कि किसी भी, लेकिन कैसा होता है एक कॉमन ऐसा होता है कि यार आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहो वो आप कर दो। हाँ. मेरा यही मानना है ना. अँड मी मराठी पण बोलू शकतो, पण मी बोलत नाही कारण की काय कसं आहे लोक त्याच्यावर हसणार, मी पण हसणार, कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा वहां पे हमारा, हाँ है ना. जो बात करने आए हाँ, वो बात conversation रुक खत्म हो जाएगी। जाएगा मेरा। हाँ सो करेंगे, मराठी में भी बात करेंगे, हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, और कोई लैंग्वेज अगर शायद सुनते रहे समझते रहे तो शायद उस पर भी बात कर सके, है ना. राइट। मुझे मैंने आपका पेज पूरी डिटेल में स्टडी किया, तो मैंने जो बड़े बड़े वर्ड्स देखे, मुझे आपसे उनका मीनिंग समझना था। तो पहले एक मुहिम है ऐसा वर्ड एक कैप्शन में था, एक कैप्शन में प्रोपोगेंडा था जिसमें आप कार में बैठे हो कि प्रोपोगेंडा है ये एक। करेक्ट. बाद में वो आंदोलन का उसने रूप लिया। Correct. तो 2.5 साल पहले जब आपने आरबीआई संविधान चौक पे जाकर नारियल और वहां पे आपने श्रीफल लेकर गणेश जी का नाम लेकर जब आपने चैनल शुरू किया, तो और आपका चैनल का जो हेडलाइन है वो मुद्दा है, तो मुद्दा है, प्रोपोगेंडा है, आंदोलन है कि बदलाव है, वॉइस ऑफ चेंज है। हमें आपके मुंह से जानना है कि क्या है आपका जो चैनल है नागपुर को किस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। देखिए नागपुर का जो मुद्दा है, ये जैसे आपने कई सारी चीज़ें अच्छी से डिटेल में पढ़ा, मैं समझ में आ चुका है मुझे। जैसे आपने यूज़ किया प्रोपोगेंडा वर्ड जो मैंने अपने वीडियोस में यूज़ Yes. किया, या मैं आंदोलन भी यूज़ कर रहा हूँ, या एक ये मुहिम है, ये एक्चुअली ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना. प्रोपोगेंडा का इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कैसा है, कई सारी जो लोग होते हैं जो एजेंडे को समझना नहीं चाहते, यानी सब उसमें ऐसा ऊपर से देख के उन्होंने अपना कमेंट कर दिया। वो सोचते हैं कि यार ये छोटा मोटा ऐसा ही है, प्रोपोगेंडा करने आया है लड़का। हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए एज अ प्रोपोगेंडा, क्या दिक्कत है. करेक्ट। इससे पहले कोई और बोले जिसके लिए ये प्रोपोगेंडा है हाँ उसको हम एज अ प्रोपोगेंडा प्रपोज करेंगे, करेक्ट। जिसके लिए एज अ हमारा जो रिक्वायर्ड है हमारे रीजन के लिए, हाँ है ना,
हम उसके लिए उसको उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हाँ है ना। कई सारे लोग समझेंगे कि समझ रहे हैं कि ये न्यूज का एक माध्यम है, हाँ समझ रहे हैं आप। कई सारे समझ रहे हैं कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, हाँ ठीक है। नाउ आई हैव बिकम, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यार मैं जो कंटेंट बना के डालूंगा तभी मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। यस जब मैंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, ये मेरे लिए तो आंदोलन नहीं था एक्चुअली में, जब स्टार्ट किया मैंने, अच्छा ठीक है। ये ऐसा था कि आई वॉज वर्किंग इन सम अदर प्रोजेक्ट, ओके ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेरा अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं अभी ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर, प्योर इंट्राडे करता हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। तो इसमें काफी सारा हमको कैसा होता है, पढ़ना होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मुझे पढ़ना है। हाँ हाँ आज की डेट में मैं ट्रेड जो करता हूँ चार्ट्स पे करता हूँ, ठीक है। न्यूज मेरे लिए सेकेंडरी और ये सब है, वो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म मार्केट में अगर समझ में आता हूँ, अगर कभी मार्केट में बड़ा पैसा डालना चाहता हूँ, हाँ तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग माई सेल्फ अपग्रेडेड ऑन द नॉलेज बेस। यस, क्योंकि कैसा होता है, आपको आपका अगर बिजनेस कोई भी फील्ड में कर रहा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या शुरू है, या आपके रीजन में क्या शुरू है, या आपके स्टेट में क्या शुरू है, Correct. या वर्ल्ड लेवल पर क्या शुरू है। करेक्ट क्योंकि ट्रेडिंग इज इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप आए, आपने पैसा लगाया और आप पैसे बना दिए। अगर आप सही नॉलेज रखेंगे तो आप पैसा बड़े पैसे में कन्वर्ट कर पाएंगे। करेक्ट और अगर आप इसे छोटे में भी करना चाहते हैं तो छोटे में भी कर सकते हैं आप। राइट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न्यूज के बारे में ही समझना है, मगर कैसा होता है, मैं चाहता हूँ कि अपने आप को अपग्रेडेड रखने में आप बड़े इन्वेस्टमेंट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में ले पाएंगे, ओके इन विच एवर फील्ड, या है ना। क्योंकि पैसा कमाने के बाद में देन ऑल्सो आई एम गोइंग, एक समय के बाद में मेरे पास में जब पैसा ज्यादा परसेंट में बढ़ेगा तो आई विल बी क्या बोलते हैं उसे, आई विल बी डाइवर्टिंग दैट मनी Right. समवेयर इन अदर फील्ड ऑल्सो। Right. क्योंकि देखो, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक ही जगह से इनकम को, आपकी एक इनकम नहीं होनी चाहिए, आपके पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ होने चाहिए। ऑफ इनकम सो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि मुझे अपग्रेडेड रहना चाहिए। ये मेरे लिए मुझे काफी कम समय में मुझे इसलिए समझ गया, मेरे जो पापा है ही इज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अराउंड मी फॉर मैक्सिमम टाइम बोल सकते हैं आप। यानी मेरे जो लाइफ टाइम का लाइफ स्पैन है, उनका जो नॉलेज का परसेंटेज है, यानी अगर आप देखा जाएंगे पेपर्स वगैरह, अगर आप वो दिन भर में कितने तो भी न्यूज़पेपर्स अभी से नहीं पढ़ रहे यार, हाँ 20 सालों से, जब से मुझे समझ है, मैंने उनको कुछ ना कुछ सिर्फ पढ़ते देखा है। राइट हैज इट हेल्प योर क्यूरियोसिटी व्हेन यू वर अ किड? डेफिनेटली आज भी करती है। राइट जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, हमारे कन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होते। हाँ पहले अलग बात होती थी, लेकिन आज जो हमारा कन्वर्सेशन होता है कई सालों से, हाँ तो हमारा जो बात करने का नज़रिया जो होता है ना, हम उसको बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली देखते हैं, हाँ हम उसे बहुत सारी सोशली देखते हैं, लोगों के क्या बिहेवियर आ रहे हैं वो देखते हैं। बट आप आपके पापा से आप अगर अपोजिट हो उनके किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कि पॉइंट आप में होते हैं agree हम नहीं लोग, करते, हर पॉइंट में होते हैं हम लोग, तो आप कंफर्टेबल होते हो उनको बताने में? डेफिनेटली बताते हैं। देखो कैसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम वो आज बात ना रख पाए, आज वहाँ पे शायद डिबेट खत्म हो जाए। हाँ व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट एनीथिंग हाँ प्रॉपरली, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बात वहाँ खत्म हो गई। हाँ हाँ आप उसको बाद में भी कभी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज कैसा होता है, नॉलेज की एक खासियत होती है, अपग्रेड होता है। करेक्ट सोच आपकी हर बार आपकी अपग्रेड हो सकती है कोई और तौर पे, करेक्ट है ना। हमको अपनी सोच को दिन भर बढ़ानी है। तो ये जो चीज़ें हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा डिबेट होता है, अच्छा, और डिबेट बोलूँगा कि मतलब हम लोग एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ यूजुअली मेरे जो पापा है, हमारा कभी भी बात होगा तो 80% टाइम हमारा उसके ऊपर अपोज पॉइंट आता ही आता है। अच्छा, सो दैट इज द प्लस पॉइंट, तभी हम उस पर तो रिसर्च कर पाते, सोच पाते हैं। उनसे जो आप नॉलेज गेन करते हो, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे कंटेंट बनाने में और अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट जो आप बना रहे हो उसमें कितना हेल्प करता है? अभी फिलहाल में देखिए, मेरी जो लर्निंग है उनसे हाँ। वो कई सालों की है, हाँ ठीक है। तो मैं आज कल कन्वर्सेशन या 2 महीने पहले कन्वर्सेशन या फिर 6 महीने पहले जब ये मैंने शुरू किया था, तो आई हैवंट डिस्कस अबाउट दिस थिंग, अच्छा ठीक है।
उनको ये भी नहीं आइडिया था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, कि मैं अच्छा। एक आंदोलन करना चाहता हूँ ये। लेकिन ये कुछ समय बाद पता चल चुका, क्योंकि कैसा था, जब उनको पता है सोशल वो- मीडिया पे एक दो वीडियोस मेरे वायरल हुए हाँ। सोशल मीडिया पे, कैसा फिर कहीं जा रहे हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आपका अच्छा। बेटा क्या कर रहा है। हाँ क्योंकि वीडियो देखने के बाद में कुछ ना किसी का तो एक थॉट तो आता है ना यार, हाँ, कुछ हाँ। किसी भी चीज के बारे में अगर आप देखते हो और तो। आपके वीडियो पे तो हर पर्टिकुलर वीडियो पे एक पर्टिकुलर थॉट आता ही है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। Definitely. आई हैव सीन ऑल पीसेस ऑफ योर कंटेंट एंड दे मेक समबडी थिंक कि या तो कुछ बहुत गलत चल रहा है या तो कुछ बहुत गलत बताया जा रहा है। पीपल कैन थिंक टू थिंग्स। तो Definitely. आपके पापा को बाहर से पता चला दैट यू आर डूइंग दिस, Yes, व्हाट वाज yes. हिज रिएक्शन? मैंने एक्चुअली कुछ उनका थोड़ा सा बात करने की कोशिश किया उन्होंने, मगर मैं उस समय में किसी से बात नहीं करना चाहता था इस बारे में। करेक्ट। क्योंकि कैसा होता है, अगर आप कोई चीज शुरुआत कर रहे हो और आपने उस समय में किसी से डिस्कस कर लिया, हाँ तो उनका वो अपना शब्द तो रखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो। हो, तो मैं सोचा कि यार ये कहीं मुझे इम्पैक्ट ना करे, वो ओपिनियन डायरेक्शन मेरा चेंज ना हो जाए। हाँ सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तब मैं आज भी बहुत सारे लोगों से इस बारे में नहीं बात करता हूँ। अच्छा जिनको मेरे पास जो मेरा वीडियो देख रहा है वो अपनी सोच इस चीज के बारे में अलग अलग सोच रख रहे हैं अभी भी। राइट। एंड मैं ये चाहता हूँ कि कई समय तक के रहे भी, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ क्योंकि कैसा होता है, जब आप चीजों को समझते हैं, जैसे कई सारे मैंने बोला ना, आपका सोच अलग अलग, कोई चीज पढ़ने के बारे में आपके बाद में जब आप चीज अपना नॉलेज अपग्रेड करते हैं तो आपकी सोच अपग्रेड होती है, बदलती रहती है। हाँ तो हो सकता है कि मैं पहले वो डायरेक्शन दे दूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ आपने जब शुरू किया था आपके वीडियोस पे लोगों ने लिटरली पैराग्राफ भर के कमेंट्स लिखे हैं, डेफिनेटली। और ये मुझे आपसे सीखना है क्योंकि अभी मेरे 5 या 6 वीडियोस आए और सब पे लोगों ने पैराग्राफ भर के कमेंट्स लिखे अबाउट व्हाट दे फील। सो डिड यू थिंक दैट दिस इज नाइस इवन इफ पीपल आर हेटिंग यू ऑन योर वीडियो डायरेक्टली? देखिए कैसा है, हेटिंग की बात तो कुछ नहीं होती। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सामने वाला अपनी बात रख सकता है, हम जैसे अपनी बात रख रहे हैं हाँ वो भी अपनी बात रख रहा है। हाँ तो हमने इसको इस तौर पे देखना चाहिए कि हाँ इसका एक ये बोल रहा है, हमको एक एवरेज मेंटेलिटी के हिसाब से चलना है। एक बात समझ लीजिए, आप कोई भी काम करेंगे आपको पॉजिटिव मिलेंगे, आपको लोग नेगेटिव मिलेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन या फिर उनका सोचने का नजरिया शायद अलग हो। हाँ हमको क्या सोचने का है, जब भी मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 10 लोगों से अगर मैं मिल रहा हूँ तो 10 लोगों में 6 लोगों का क्या ओपिनियन आता है। ठीक है। दैट इज योर पॉइंट। So, how many people have you tried to sway on your side? If they were opposed, like if they were absolutely anti about the content that you have posted, how many people have you tried to convince that maybe you should think this way और आप सही हो जाओगे? नहीं देखिए, मैं कन्विंस किसी को भी नहीं करना चाहता। हाँ मैं सिर्फ अपने फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जो मैं देखते आ रहा हूँ। करेक्ट। ये जो चीज है ये ऐसा नहीं है कि कल मेरे को ऐसा लगा, मेरे को आंदोलन करना था इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया, या मुझे एक पब्लिक फिगर बनना था ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया। दिस वॉज नॉट द रीजन। ये जब मैंने किया तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द थिंग कि मुझे ये करना चाहिए। वो उसके पहले मैंने चाहा कि कोई और भी कर सकता है इसे। करेक्ट। ठीक है, उस समय में आई वॉज वेरी ओपन माइंडेड, क्योंकि देखिए कैसा है, मैं इन पब्लिक काम किया हूँ तो मुझे पता है कि यार ठीक है, कई बार आपको अप्रोच करना होता है। हाँ आप किसी के पास जा सकते हैं अपने जो चीज को बात सही तरीके से रख सके। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से बेटर अगर कोई पॉलिटिकली बंदा रहेगा तो वो सही तरीके से उस बात को रख पाएगा, जो बात को आपको रखना है। जी जी जी। तो आपका खुद का कंटेंट आप चाह रहे थे कि लोग ये करें। हाँ, क्योंकि देखिए कैसा, ये मेरी फील्ड नहीं है। दूसरी चीज कैसा था, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन वॉट आई एम मेकिंग राइट नाउ एंड वॉट आई एम गोइंग टू मेक इन फ्यूचर। ओके। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट मनी। ओके। क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंट्राडे में, मैं कुछ और सोच के आया था बट इसको मैंने एक अपना लाइफ का पार्ट बना लिया है ना। इट गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान रख सकता हूँ अपने लिए, अपने अलग काम के लिए बोल सकते हैं, घर के बारे में बोल सकते हैं आप, या कुछ मुझे नया करना है, पैशन भी बोल सकते हैं, या फिर मेरे ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये एक सोशल पार्ट है। ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कैसा है, मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया पास से, जब ये मैंने स्टार्ट किया
तो मेरा एक ही मकसद था कि ये एजेंडा कभी भी पॉलिटिकली इस वे में नहीं जाएगा कि यार ये तो एक बीजेपी पक्ष की तरफ की बात कर रहा है या कांग्रेस तरफ की बात कर रहा है, क्योंकि कैसा इसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये ऐसा क्यों होता है जनरली इंडिया में कि लोग अपनी पॉलिटिकल लीनिंग दिखाने के लिए रेडी नहीं रहते हैं एक पब्लिक स्पेस में, कि दे डोंट वांट पीपल टू नो कि मेरी पॉलिटिकल लीनिंग लेफ्ट है, राइट है या फिर सेंटर है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से। मैं अच्छा। ये अभी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, अपन हाँ। मुद्दे की बात कर रही है। हाँ। तो ये मुद्दा मेरा क्या बोलना है इसमें? अच्छा, उस टॉपिक को आपको पॉलिटिकल लीनिंग नहीं देनी थी? देखिए, हाँ, एक बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये 20 साल पुराना कम से कम प्रॉब्लम है, मतलब ये जो चल रहा है, ये जो इशू है, हाँ उसमें एक अपन 20 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन मिहान एक चीज था, बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके एक उसका पार्ट है। हाँ। नागपुर का मुद्दा इज अ पार्ट ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल थिंग, ठीक है? Okay. इट इज नॉट जस्ट अबाउट पर्टिकुलरली मिहान, हाँ। वी आर नॉट टारगेटिंग मिहान, हम्म, समझ रहे आप? मिहान 20 साल से है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए हम उसको मिहान के बारे में हमने कुछ बात रखी उसके बारे में, हाँ। ठीक है? तो ये अगर आप देखा जाए तो मैं 20 सालों में 2 सरकार रह चुकी है यहाँ पे, दोनों सरकार रह चुकी है, कांग्रेस भी रह चुकी है, बीजेपी भी है। पिछले अगर सही 10 है। साल और उसके पिछले 10 साल हाँ, हाँ। अलग अलग। तो कैसा है इसमें चीज का, कैसा मैं मानता हूँ कि यार पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट थे, हाँ है ना? सो मैं पर्टिकुलरली पार्टी को भी नहीं करता हूँ, किसी को भी अपोज, क्योंकि देखो मेरे को मेरी बात रखनी जरूरी है। हाँ बात मैं इसलिए रख रहा हूँ, मैं ऑन अ बिहाफ ऑफ एवरीवन रखना चाहता हूँ, क्योंकि कोई नहीं रखना चाहता था, ठीक है, या किसी ने अलग वे में लिया, इट हाँ। वॉज वेरी डिफरेंट, सब जैसे मैंने बताया, सब अपने अपने सोचते आपने हैं। लोगों को पूछा है जाकर कि आप ये वाली बात पब्लिक फोरम में बोलिए, या फिर पब्लिक किसी को? पर्टिकुलर पर्सन को मैंने ऐसे अप्रोच किया कि दिस इज द आइडिया, राइट। कि आइडिया इसलिए क्योंकि कैसा है, ये मुझे समझ रहा है, आई एम स्टडिंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मतलब 1 साल के आसपास से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लॉन्ग टाइम का ये मतलब मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो उसके बाद में कई सारे आर्टिकल्स से गया मैं, काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमिकली रिसर्च कर रहा था मैं। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास फैक्ट्स है काफ़ी सारे, और किसी और को जब मैं दे रहा हूँ तो ही विल इम्प्लीमेंट इन हिज ओन वे, समय लगेगा। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि यार जैसे हिंदू धर्म में, धर्म इज व्हाट, कर्तव्य, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगा कि यार एक अपने को कुछ चीज समझती है, हाँ। आप उसको अगर सामने वाली बात रख सकते हो, और ये एक बड़ा मुद्दा है, तो इसे जरूर रखना चाहिए। ठीक है। तो आपने जब लोगों को बोला और उन लोगों के तरफ से आपके लेवल का रिस्पांस नहीं आया, then you started that maybe you should just go ahead and do it, that start giving at least right facts, as you said, researched facts, spread awareness. So why do you think that you and I as youth of the city, we have to do this? What is going so wrong in our city that we have to step up and tell people that this is going wrong and you are not seeing it? देखिए कैसा, बहुत सारे लोगों के लिए अपने अपने ये होते हैं, पर्टिकुलर थॉट होते हैं, किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। एक जो सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, जो देखा जा रहा हूँ मैं जो देख रहा हूँ, कि इकोनॉमी के ऊपर पर्टिकुलरली कोई मुद्दों पे बहुत लंबे समय तक बात नहीं होती है, ठीक है? उसके ऊपर पॉलिटिक्स कम होती है, मेरा ये बोलना है। इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक फैक्चुअल फिगर्स के ऊपर, हाँ, अगर हम देखा जाए, अगर बोल सकते हैं, जैसे अलग अलग बहुत सारे एजेंडास चल रहे हैं अभी, हाँ, जैसे अभी किसान आंदोलन के ऊपर एक बड़ा मतलब बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, हाँ, महाराष्ट्र में, हाँ, ठीक है, अमरावती साइड से। उसके पहले एक आंदोलन जो हुआ मराठवाड़ा साइड से, वो आंदोलन जो था वो पर्टिकुलरली आरक्षण के लिए था, आरक्षण के लिए, बड़े तादाद पे, हाँ, ठीक है। सेकंड जब इसमें अगर आप देखते तो ये किसान के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ, ठीक है। बहुत मैं इसको बोलना चाहूँगा कि किसान की तरफ में दिस इज द टाइम कि हमने देखना चाहिए
है ना, Do you think this टेक्नोलॉजी। is the time or we should have been paying attention to विदर्भ किसान? देखिए अभी हम 20-25 पेइंग साल अटेंशन पहले की मैं से? इसलिए बात नहीं करना चाहता हूँ। देखो जैसे कि लीडरशिप चेंज होती है और इसमें एक बहुत बड़ा हमारे एरिया का नहीं बढ़ने का रीज़न इट इज़ मतलब ये जो लीडरशिप वाली जो चीज़ है हाँ, इसको मैं मानता हूँ। कि लीडरशिप की वजह से नहीं हुआ। हाँ, इसमें बहुत सारे मैं मेरे मत रखना चाहूँगा, अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा सा। बिल्कुल। महाराष्ट्र है, हाँ। अगर आप उसका एक इमेजिन कर लीजिए उसका नक्शा। अगर आप वेस्टर्न साइड में जाते हैं, वेस्टर्न साइड में आपको मुंबई, पुणे, कोंकण रीजन ये वाला जो होता है, हाँ, यहाँ पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ज़्यादा है। प्रोपोर्शनेटली भी नहीं है, वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम से भी ज़्यादा है। करेक्ट बोल रहे हो। तो मेरा ये बोलना था कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ की अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरी पार्टी है, रीजनल पार्टी बोल सकते हैं आप। ठीक है। मुंबई की एक अपनी रीजनल पार्टी है, शिवसेना। ठीक है। पुणे की अपनी एक रीजनल पार्टी है, ठीक है। पुणे रीजन साइड, मराठवाड़ा रीजन साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र का ये वाला जो विदर्भ वाला रीजन है, वहाँ पे अभी बीजेपी या फिर जो कोएलिशन की सरकार, अभी तो कोएलिशन की सरकार एनसीपी, है। अजित पवार हाँ। और बीजेपी। तो 3 डिफरेंट सेक्टर्स यानी तीन डिफरेंट पार्टीज बोल सकता हूँ मैं। अब 3 डिफरेंट पार्टीज होने की वजह से कैसा होता है, पर्टिकुलरली मुंबई से जो, मुंबई इज अ रिच प्लेस। जैसे महाराष्ट्र एक ग्रोथ इंजन है हाँ, इंडिया का, हाँ, है ना, रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट। वैसे मुंबई इज अ ग्रोथ इंजन ऑफ महाराष्ट्र। रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली यही बात। राइट। तो वहाँ पे कैसा है, इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। पॉलिटिकल जो मैं एक पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे तो मैं कुछ नोट्स अपने बनाए हुए हैं, श्योर। सो दैट कैसा है मैं अपने पॉइंट्स रख सकूँ हाँ। इसके ऊपर। इसमें एक मेरा और क्वेश्चन कवर होता है। अभी मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाया हुआ है अपने इंस्टाग्राम में, हाँ, जिस आंदोलन को हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि वाई दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द आंदोलन। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक इज द थिंग दैट इज लैकिंग in between the rest of the Maharashtra and then the Vidarbh and then Nagpur? So tell me about all of these 3 things where the entire Maharashtra is in picture. Then we are the best state in India. Then there is the Vidarbh, which is not that much developed, and then there is Nagpur, which has the potential, but we are talking about why we have not developed. कुछ फैक्चुअल चलते हैं, Right. क्योंकि कैसा है देखो, मजा तभी आएगा जैसे महाराष्ट्र को बोला जाता है इंजन बोलते हैं जैसे हाँ, इंडिया का, वैसे ही जैसे हमने बात की अभी कुछ समय पहले, मुंबई को महाराष्ट्र का इंजन बोलते हैं। हाँ, तो वी आर द टॉप स्टेट, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतरीन हो रही है, सबसे टॉप की हो रही है, समझ लो आप, हाँ, है ना। तो जैसे कि अगर बात करेंगे तो जीडीपी की बात करते हैं महाराष्ट्र की, अराउंड 14% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र, मेजर प्ले। जो कितनी स्टेट्स है, 28-29 स्टेट्स है जो हमारी, हाँ, तो 50% में, इसमें 14% हम जीडीपी में काउंट कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा एफडीआई की अगर बात करते हैं, एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये भी अगर आप देखोगे, मेरे पास एक आंकड़ा है, महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2022-23, ठीक है। ये क्या बता रहा है, शेयर इन इंडियन एफडीआई अप्रैल 2000, सन 2000 से लेके 2024 जून तक के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है पूरे इतने सारे स्टेट्स में। करेक्ट। इसका अगर हम परसेंट एलोकेशन की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 29%। और अगर आप लेटेस्ट अभी नया वाला 25 का जो देखते हैं, आया हुआ है नया हुआ, मैंने अपग्रेड नहीं किया है मेरे पास में, वो तो 30% एफडीआई बता रहा है पूरे महाराष्ट्र का, सॉरी इंडिया का जो एफडीआई आता है उसमें एवरेज बता रहा है ये। मतलब अगर 10 कंपनी इंडिया में आ रही है फॉरेन से इन्वेस्ट करने, तो 3 कंपनी हमेशा महाराष्ट्र में ही आई है पिछले 30 साल से। 30 सालों से, ठीक है। और ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ, विदर्भ
महाराष्ट्र में विदर्भ इज द रीजन विच इज बीन निग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके. ठीक है, इसको भी मैं थोड़ी देर में आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूँ. इस फैक्ट को हम लोग थोड़ी देर में वापस आएंगे. मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं बताना चाह रहा था आपको विदर्भ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे जो सबसे पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे, जो अगर आप देखते हैं, मैंने एक बात बताई, जैसे महाराष्ट्र का अगर आप एक नक्शा इमेजिन करते हैं, हाँ. तो रीजनल पॉलिटिक्स है. तो यहाँ पे हम लोग एक रीजन देना चाह रहे थे कि हमारे रीजन का लॉस जो हो रहा है वो दैट इज द मेजर रीजन इज द पॉलिटिकल डिबैकल. व्हाट इज पॉलिटिकल डिबैकल? अगर हिंदी में बात करते तो राजनीतिक विफलता बोला जाता है उसे. अच्छा. ठीक है, इसमें क्या सीन होता है राजनीतिक विफलता में? जैसे हम लोगों ने कुछ समय पहले बात किया कि महाराष्ट्र में 1960 के निर्माण के बाद से अभी तक के 2 ही बार सीएम हमारे कंप्लीट रहे, टेन्योर कंप्लीट किया है. हाँ. बाकी बार सरकार गिरी है. अब वो रीजन क्या होता है गिरने की? चाहे तो कोलिशन हो सकती है या किसी ने करप्शन कर दिया हो, जनरली कोलिशन ही रहता है रीजन. हाँ, तो इसमें कैसा होता है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पावर पॉलिटिक्स जो थी, मतलब अगर आप देखेंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो महाराष्ट्र का जो रीजन है, वो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला है ना, थोड़ा सा पॉलिटिकली पावरफुल है वो, अभी तक के होता था. वाई आई एम सेइंग कि सबसे बेस्ट टाइम है आंदोलन का, बिकॉज दिस इज द रीजन, हमारा विदर्भ रीजन है, यहाँ से हमारे बड़े लीडर्स हैं. हाँ. है ना. इसमें अगर आप देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर जो है हमारे एरिया से है आज की डेट में. हाँ. ठीक है, अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी हमारे यहाँ से है, नितिन गडकरी जी हमारे साथ में यहाँ से. तो हमारे पास में एक पॉलिटिकल अपर नॉच है हमारे एरिया का इस बार, फर्स्ट टाइम विदर्भ रीजन के पास में, जो कि पावर में. नहीं तो यूजुअली आप देखोगे तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में ज्यादा होता था ये चीज. अच्छा. तो ये मैं आंदोलन इसलिए करना चाह रहा था, इसके रीजन इसलिए थे. पॉलिटिकल डिबैकल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका लॉस क्या होता है पॉलिटिकल डिबैकल का? ये इंस्टेबिलिटी लाती है हमारे प्रोग्रेस में. जैसे हमारा विदर्भ का रीजन है, हमारे पास में उस समय पे उतने कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी उतनी, जैसे तरीके ना इंडिविजुअल लीडरशिप हो सकती है, लेकिन कैसा है पार्टी की भी तो एक ये होती है ना. हाँ. क्योंकि कैसा है ये पूरा एक नंबर ऑफ पीपल का गेम है. राइट. और माइंडसेट का गेम है, और कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज होती है. हाँ. तो इसमें कैसा था, कंटिन्यूटी नहीं थी, पॉलिसीज में नहीं थी, प्रोजेक्ट्स में नहीं आई कई सारी. इन्वेस्टर और बिजनेस करने वालों का लॉस ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस लूज होता है सब चीजों से. जब सरकार बार गिर रही हो या फिर गठजोड़ की सरकार हो. हाँ. जैसे आपने अभी कुछ समय पहले तो लाइव देखा है, कुछ सालों के अंदर जो हुआ है. फिर इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इससे ब्लेम गेम होता है ना. तो ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने मुद्दे में कोई पॉलिटिकल पार्टी के वे में हम लोग नहीं चले. करेक्ट. हमारा मकसद क्या है, जिस दिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष वाला इंसान हो गया, एक बीजेपी हो गया, उनके पक्ष का हो गया या कांग्रेस का हो गया, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा और ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा. करेक्ट. कि आप ये इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए. करेक्ट. मेरा मकसद क्या है, मेरा आज की डेट में एक ही चीज का बोलना है, आई एम वर्किंग ऑन अ सोशल इशू. राइट. जिस दिन मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की इससे बात करना स्टार्ट कर दूंगा या पर्टिकुलर पर्सन की इससे मैंने बात कर दी, हाँ. तो ये इशू उसी दिन खत्म हो जाएगा. करेक्ट. समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मैं गलती से बीजेपी अगर बोलता हूँ, बीजेपी की तरफ से बात करता हूँ, तो फिर अगर बीजेपी गलती से अगर बीजेपी में जाता भी गलती से हूँ, हाँ. ठीक है, यानी मैं इसलिए गलती से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है. अच्छा. ठीक है ना. मेरा अभी मैं क्या चाहता हूँ, सोशल एजेंडा को, इस चीज को, प्रॉब्लम को हल देना. आपको सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना है, प्रॉब्लम बताने में भी और हल देने में भी. हाँ. और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर कई सारे लोग जो नहीं करना चाह रहे हैं या फिर कई सारे लोगों में डर होता है या चीज नहीं समझ पाते या एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ठीक है. तो मैं इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल डिबैकल का मैं ये देना चाहता हूँ. दिस इज द बेस्ट टाइम. हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ के पास में एक अपना पावर है, हमने एक आंदोलन करना चाहिए. हमारा जो आंदोलन है वो विदर्भ रीजन को एक अलग डेवलपमेंट के लेवल पे जाएगा. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी अच्छा नहीं हो रहा है या बुरा हो रहा है. व्हाट आई वांट इज टू बूस्ट दिस थिंग. मतलब ये कैसा बोलता है, अपॉर्चुनिटी होती है ना. राइट.
विदर्भ रीजन के, नागपुर रीजन के पास में हमारे पास में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट इट? डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2030 में इंडियन पॉपुलेशन जो है आज के रेट में अराउंड 60% से ज़्यादा जो उनका एज का जो क्राइटेरिया वो रहेगा एकदम यंग टीनेज से लेके वर्किंग एज, एक्चुअली अच्छा। वर्किंग एज हाँ। टिल 30 की एज। हाँ। 60% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब आप समझ रहे हैं आज कितने लोग काम कर रहे हैं घर में? 5 लोगों में 1 या 2 जन काम करते हैं। Which is 40% or 20%. पहले 5-10 लोगों में 1 जन बंदा घर में काम करता That था, was 10 or 15%. है ना? आज धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हाँ. तो ये क्या बोलते हैं 2030 में ये पॉली- हर 10 जो में से 6 लोग काम करेंगे, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे. यूथ भी रहेगा। करेक्ट. और दूसरा चीज कैसा है, अभी फेज बहुत चेंज हो चुका है। हाँ. एडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अगर आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन लोगों के पास ज्यादा है राइट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी फास्ट आ सकती है। राइट. जितना हम पहले से स्टार्ट करेंगे 2030 में आने वाला, तो 2030 में सोचने शुरू करेंगे यार। करेक्ट. मेक सेंस. मेरा क्या बोलना है, कुछ समय पहले करते ना, महाराष्ट्र में इंडिया की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है, जिसमें महाराष्ट्र सोचता है कि 2030 तक के वी विल टच 1 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन. ठीक है, तो मेरा ये बोलना है हम क्यों नहीं इसमें बड़ा पार्ट हो सकते भाई? So to add to that, 1 trillion means 1000 billion, and 1000 billion में से right now Nagpur is at 30 billion. यस, So 1000 में से हम 30 कर रहे हैं, which is 3%. देखो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो हमारी जो सिटी है ना, हाँ. ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक नाम है। अगर मैं अभी एक आंकड़े, मेरे पास में फिर से एक आंकड़ा है, तो अगर आप बात करेंगे तो हम 15th सिटी है GDP जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन में में नागपुर जो है। ठीक है, फास्टेस्ट भी है। हमारी एवरेज परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, करीब 8 के आसपास की हमारी एवरेज परसेंटेज है, 7.8 के आसपास आ रही है हमारी जीडीपी ग्रोथ। तो नेचुरली हम अगले जो 3-4 सालों में हम मल्टीप्लिकेशन ही देखने वाले हैं। करेक्ट. तो मेरा ये बोलना है कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर हो, समझ रहे हैं आप? हाँ. जो नागपुर या हमारे विदर्भ रीजन में नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट हमारा जो आंदोलन क्या है, हमारा आंदोलन है इट इज अबाउट पे स्केल, इट इज अबाउट करियर, राइट. करियर ओरिएंटेड जॉब्स की बात कर रहा हूं मैं। देखिए 2 चीज है, ठीक है। पहली चीज क्या है, हम कभी ये नहीं बोलते भाई नागपुर में जॉब्स नहीं है करके, सर्विस इंडस्ट्री नहीं है करके, मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा। मैं बोलता हूँ है, हाँ. मगर उसमें करियर है क्या? करेक्ट. करियर का मतलब कैसा बोलना चाह रहा हूँ, देखो यार मैं आज एक एग्जांपल के तौर पे मैं इंजीनियर बना, जो भी मेरे पास डिग्री होती है या जो भी मेरे पास में मैं सक्षम हूँ पढ़ के समझने का काम करने के लिए, मैंने काम करना स्टार्ट किया। अगर पुणे जाता हूँ, पुणे जाने के बाद में अगर मेरे पास में अच्छी जगह से ग्रेजुएशन है, आई विल गेट अराउंड 30-40,000 पर मंथ का स्टार्टिंग बोल सकते हैं आप। यहाँ पे वही आपको 15,000 रुपये मिलता है। करेक्ट. है ना? वहां पे आपके पास में एक अपर चीज क्या है पता है आपको भले ही 40,000 में 30,000 में वहाँ पे पूरा नहीं रहा है, किराए में चले जा रहा है, आप एक्सपेंसेस में चले जा रहा है, आप कमा के बचा नहीं रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको एक उम्मीद होती है राइट. कि आपको यहाँ से करियर मिल सकता है। आज मैं 30,000 की जॉब में हूँ, मुझे हो सकता है मेरे ही सेक्टर में 70,000 तक जाने मिल जाएगा 2 साल, 3 साल में, 4 साल में। तो जो नेक्स्ट जंप है वो इजी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत ही 40 से हो रही है, और यहाँ पे 15 से 40 को ही तुम जंप बोल देते हो। देखिए पुणे में दोनों चीज है। अच्छा. देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, देयर इज करियर ऑल्सो। अपॉर्चुनिटी मतलब आप कहीं पे भी ग्रैब कर सकते हैं। हाँ. करियर मतलब कैसा है, आप एक स्पेसिफिक ओरिएंटेड है। मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो आई विल वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग के फेज में। राइट. तो वो जो चीज है वो हमारे एरिया में, हमारे रीजन में नहीं है। 30-40-50,000 की नौकरी अगर आपको कमानी है, इससे ज्यादा कमाना है तो आपको जाना है, आप अपने करियर के बारे में तो सोचोगे यार, वेयर यू विल गो। आप जाओगे जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है। मैं उस लेवल वहां पे जाने के बाद में एक 50,000 की नौकरी से 2 लाख जाने का दम रखता हूँ, या मैं अपने आप को वहां तक ले जा सकता हूँ। मगर यहाँ पे कैसा होता है, 20,000-30,000 की सैलरी आपको मैक्सिमम मिल जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं यार, एक तो आपका ऑप्शन होता है कि आप वैसी जिंदगी रगड़ते हुए वो इसमें निपटा लो। हाँ. आपको वो कंटिन्यूस वैसी छोटे पैकेज में रह जाना पड़ेगा, या फिर आप कुछ दूसरा जगह काम वाम करना स्टार्ट कर दो, है ना?
ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. हाई पे स्केल इज द नीड ऑफ आवर रीजन. मतलब हाई पे स्केल वाली जॉब्स की बात कर रहे हैं हम लोग. राइट. जो 50,000 दे सके, 50,000 की नौकरी दे रही तो 2 लाख की दे, 5 लाख की अपने आप आएंगी. कम जॉब्स होंगी, लेकिन कम मतलब 1-2 थोड़ी ना होने वाली है यार. 5 लाख की भी 1-2 लाख की जॉब्स भी. हाँ. मेरा मकसद है लॉन्ग टर्म में अगर आज हम लोग ऐसी इंडस्ट्री स्टार्टअप करते हैं, यहाँ पे आप ऐसे आईटी सेक्टर की ऐसी क्वालिटी जॉब्स लाते हैं जिसको लोग बोलते हैं क्या, व्हाइट कलर जॉब्स. राइट. है ना, व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं लोग. तो व्हाइट कॉलर जॉब्स का निर्माण आज करना होगा आपको. आज आपके यहाँ पे आईटी सेक्टर का जो गेम है, मतलब गेम बोलूंगा इसलिए मैं आपको, ये सेक्टर जो बोलूंगा मैं, इसमें बहुत छोटी चाल है. छोटी चाल मतलब बीपीओ टाइप के ही काम चल रहे हैं आपके. करेक्ट. है ना. और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बीपीओ में नौकरी करने वाले, आपको लगता है कि नागपुर के लोग होंगे, बेचारे आसपास के गरीब जो छोटे शहर हो गए, जो छोटे गाँव हो गए, वो वहां से आ रहे हैं, जिनको 15-16 हजार भी उनके लिए बड़ी बात है. करेक्ट. और उन्होंने क्यों बड़ी बात है, क्योंकि वहां से वो पढ़कर आए हैं. वो पढ़े हैं वहां पे भी रहकर, और यहाँ आने के बाद में उनको मिलती है 15-16 हजार की. आप बीपीओ की जॉब करने वाले हो, आपका करियर लेके जाने वाले हो अपने साथ में. करेक्ट. क्या एक्सपीरियंस दिखाने वाले हो. करेक्ट. मगर आप पुणे या मुंबई या बड़ी सिटीज, वेरेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बड़ी सिटीज में, हाँ. तो वहां जाने के बाद में आपको पता है करियर है यार आपके पास. यहाँ पे क्या है आपके पास में, यू हैव जस्ट एन सर्विस सेक्टर, जो आप 20-25-30 हजार, क्योंकि उसके पास में फिर से ऑप्शन खड़ा है दूसरी कंपनी के पास में कि 20-30 हजार वाला दूसरा हायर कर लूं मैं. तो एज अ सिटी वी आर नॉट एबल टू गिव द कॉन्फिडेंस टू पीपल कि आप यहाँ पे रुक सकते हो 40 साल तक. डेफिनेटली. आप 25वें साल में बाहर करने का प्लान बना रहे हो अभी, तो जो सीन है उसके. मैं आपको एक फिर से आंकड़ा देता हूँ. आंकड़े में तो कैसा है, मजा होता है ना भाई. आंकड़ा अब मैं देता हूँ, न्यूज रिपोर्ट है एक, बहुत रिसेंट की है ये. न्यूज रिपोर्ट बोलती है 60% आईटी वर्कफोर्स ऑफ पुणे मुंबई इज फ्रॉम विदर्भ. ये कौन बोल रहे हैं, टीसीएस के सेंटर हेड, जो समझ लीजिए आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते होंगे जब नए जॉब्स के लिए लोग आते हैं, इंटरव्यूज के लिए आते हैं, या उनके टीम में देखा है कि कौन से रीजन के लोग हैं. ही इज टेलिंग द फैक्ट. आपके पास में ऐसी जॉब्स नहीं है. ये रीजन में 60% आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं. मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब हम अच्छे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम उनको बाहर भेज रहे हैं कि जाओ और दूसरे शहर में काम करो, क्योंकि हम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे. डेफिनेटली. हाउ कैन नागपुर बी अ स्मार्ट सिटी इफ अ स्मार्ट पर्सन इज लिविंग his smart city to develop another smart city. Yeah, that makes sense. है ना. ये स्मार्ट सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये स्मार्ट सिटी वो इसके तरफ नहीं जाना चाहता हूँ. मैं ये बोलना चाहता हूँ स्मार्ट जो लोग हैं वो जा रहे हैं बाहर. हाँ. और जो नागपुर का जो रीजन है, नागपुर एक बहुत बड़ी सिटी है एंड इसकी बहुत कैपेसिटी है भाई, बहुत बड़ी कैपेसिटी है. और आसपास के लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे परसेंटेज में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने रीजन में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वो नागपुर में देख रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे इस तरीके का, इस तरह पे काम हो कि ये जो 60% में हम कुछ परसेंट भी अगर वहां से लेकर आते हैं, हाँ. बिना शेक करे हर चीज को, क्योंकि आप अपने रीजन में बूस्ट ला सकते हैं जब आपका पे स्केल अच्छा होगा, जब आप ऐसे एफडीआई लाएंगे, जब आप ऐसी क्वालिटी ऑफ जॉब्स जनरेट करेंगे, इस तरीके की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट हमारे रीजन में लाएंगे. Who do you think is responsible for getting that? रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें बहुत सारी है. इंडिविजुअल पर्सनल ये भी होती है, मैं इसको भी मानता हूँ कि यार इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कोई शायद पुणे में रहने वाला बंदा जो बहुत समय से काम कर रहा है, उसने आना चाहिए नागपुर में. करेक्ट. है ना. यहाँ पे आके जैसे आपने किया, ठीक है, आपने क्या किया, आप एक कोई दूसरी कंट्री में थे, आपने वहाँ पे उस सेक्टर में काम किया, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आपने उस फील्ड में काम किया. Yes. आपने काम को समझा. Yes. आपने यहाँ पे आने से पहले अपना यहाँ सेटअप रेडी किया. Yes. है ना. क्यों कर पाए आप, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस को मोल्ड किया. Right. नागपुर पीपल नीड्स टू कम बैक. मतलब जिनको ऐसा लगता है कि अब वो ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, Right. और कुछ बड़ा गेम करना चाहते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, दिस इज द सिटी बड़ी. Right. ठीक है. और मैं ये भी बोलता हूँ, अगर यहाँ किसी को दिक्कत हो रही है वो मुझे बताए भाई, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. किसी भी इंडिविजुअल कंपनीज को भी अगर कोई चीज़ों में प्रॉब्लम जा रही है, एंट्री लेवल पे या कहीं पे भी, या जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वी विल कम एंड वर्क टुगेदर विद एवरीबडी, बोल रहा हूँ मैं. Right. ठीक है.
जैसे गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ पे काम कर रही है, उसको मैं वर्ड बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात चल रही है राइट अभी। तो दिस इज द थिंग मैन, दिस इज द टाइम कि हमने इसके साथ में ऐसे लोगों को वापस लाए, ऐसी कंपनीज को। देखो सिर्फ ये लोग इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ मैं, मगर हर इंसान का हर चीज में अपना एक कर्तव्य होगा। कंपनीज को लाने का भी हो सकता है, आपको किस टाइप की कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, वो कितने दिनों में आ रहे हैं, वो क्या क्वालिटी जॉब जनरेट करने वाले हैं, ऐसी कंपनीज को अप्रोच करना। But do you really think that this is more the people's responsibility and less the administration's responsibility to get that biggest partnership that creates 1,000 jobs? I understand I have created 100 jobs, for example, but we need so much more than that, so that our people who we are gonna graduate in 2025, they will leave us. डेफिनेटली They will not leave us in 2030 maybe, if we have tens of thousands of jobs available over here. देखिए जो आज हम कर रहे हैं ना, ये जैसे पेड़ बोलते हैं ना कि आज आप बोते हो तो आपको कई समय के बाद में फल देता है। हाँ ये आज हमने 2.5 साल पहले इसकी नींव नागपुर का मुद्दा की इसलिए रखी थी कि हम 2030 में पानी के लिए कुआं खोदने ना निकले। करेक्ट दिस इज द टाइम कि हम उसको एक समय से पहले स्टार्ट करें। ये एक बहुत बड़ी चीज है ना, विदर्भ का बहुत बड़ा इशू है ये सबसे बड़ा मुद्दा है नागपुर का, ये सबसे रिक्वायर्ड चीज है हमारे रीजन के लिए। फॉर प्रॉपर ग्रोथ की बात करें, हम क्वालिटी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब देशों में जब हमारी बात निकले तो टॉप 10 देशों में तो हमारा नाम हो। मेरा जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने एक ऐसे स्टार्ट नहीं किया था कि भाई मुझे एक सिटी को अपने इस लेवल पे देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं। आई ऑलवेज वांटेड माय सिटी टू बी इन अ टॉप पोजीशन। मैं ही नहीं चाहता हूँ, हर कोई चाहता है भाई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने तौर पे एफर्ट लगाने हैं, समझना है, करना है, वो भी होगा। एंड मैं चाहता हूँ ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 years में। अगर हम लोग आज से या कुछ समय से जो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब आ रहे हैं नागपुर में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स, मगर ये उतने तादाद पे नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत अच्छा बोले। और उसकी मैं बुरा भी नहीं बोलूंगा, नहीं है। मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हाँ। देखो मेरा मकसद क्या है भाई, मेरा मकसद है बेस्ट ऑफ बेस्ट होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं ये तो है ही अच्छी चीज, इसको और स्पीड अप करना है हमें। मेरा गोल है नागपुर में एक अच्छा एनवायरनमेंट इकोनॉमी वाइज डेवलप करने का। बहुत अच्छी इकोनॉमी जब जनरेट होती है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो जब अच्छा पैसा कमाते हैं ना, इन सैलरी वाइज भी बोल रहा हूँ, तो क्या होता है उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी नीड्स बढ़ जाती है। नीड्स मतलब कैसा होता है, उसकी जो ड्रीम्स होते हैं वो नीड्स बन जाते हैं धीरे से। तो ये जो चीज़ है ना, ये धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, जब आपके उसमें सैलरीज बढ़ती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करते हैं, आपके बच्चों के आने वाले समय की लाइफस्टाइल अच्छी होती है। मैं चाहता हूँ ये पेरेंट्स का मुद्दा है बहुत बड़ा। अगर आज वो मेरे साथ में लड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हित क्या है पता है आपको, जिनके बच्चे आज 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में जब वो जॉब करने निकले या बिजनेस भी करने निकले, तो उनको उस चीज के लिए अपने शहर ना छोड़ना पड़े, अपने पेरेंट्स को ना छोड़ना पड़े। समझ रहे आप? मैं आपको एक मैसेज बताऊंगा इस बारे में यार, आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड, यानी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब से मैं ये पोस्ट वगैरह बनाता हूँ तो मेरे साथ में कई सारे कनेक्शंस हैं आज के डेट में। हाँ। लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ मैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं आपसे। भाई मैं आपको ये मैसेज बताना चाहता हूँ, एक पढ़ूंगा मैं, बंदे का पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा। हाँ। किसी को भी दिखाना है दिखा सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लाइव नहीं बताना चाहता था मैं कि कौन बंदा है ऐसा वैसा, ठीक है। व्हाट ही सिंग मेरे को मैसेज किया उसने। हाँ। ये क्यों किया थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसने लिखा है, हाई आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन कॉन्ग्लिजेंट पुणे, माई होम टाउन इज नागपुर, ड्यू टू हाइब्रिड वर्क मॉडल आई हैव टू गो टू ऑफिस 2 to 3 days a week, ठीक है। फॉर दिस आई ट्रेवल्ड एवरी वीक टू पुणे एंड रिटर्न बैक टू नागपुर एज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। समझ रहे हो आप? Yes. Cognizant has around 5 offices in Pune, but not a single one in Nagpur.
इन नागपुर दे कैन लीज अ प्लेस फॉर ऑफिस इन 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ पुणे. 1/10 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छे रेट में आप, नागपुर इज द प्लेस भाई फॉर द इन्वेस्टमेंट. कंपनी प्रोवाइड्स हाइब्रिड मॉडल फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, राइट, बट इट्स ओनली पॉसिबल इफ वी हैव कंपनी इन आवर होम टाउन. मेक सेंस. इसके बाद में ये बात खत्म नहीं हुई भाई, इसने ये बात बोली हाँ, और इसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजा. जैसे उसने बताया कि मैं जॉब करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में, मतलब पेरेंट्स का टेक केयर करना चाहता हूँ, हाँ, तो मैं पुणे में रहते हुए भी मुझे यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि उनका टेक केयर कर पाऊँ. हाँ. तो वो 2 से 3 दिन ऑफिस जाना होता है उसे, हम्म, वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल होने की वजह से. हम्म, तो यहाँ से वो ट्रैवल करके जाता है. एंड उसने मुझे जो प्रूफ दिया भाई, हाँ, थ्रिलिंग प्रूफ है ये. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका, उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है. उसने 2023 अप्रैल से अभी 2025 जो भी चल रहा है, टोटल ट्रिप्स हुई है 82 विद रेड एयर बस. रेड बस जो Red है Bus, yeah. ऐप से उसने बुकिंग की, हाँ. उसकी 82 राउंड ट्रिप्स हुई है. 82 राउंड ट्रिप्स. सॉरी 82 टोटल ट्रिप्स हुई है उसकी. फिर भी आप समझ रहे हैं 2 साल के दरमियान में उसे कम से कम अराउंड 40 बार तो जाना पड़ेगा. हाँ. क्यों जा रहा है वो? उसके पास में अच्छी सैलरी वहाँ है, हाँ. और अपने शहर में क्या है, उसके पास में उस पे की जॉब नहीं है. हाँ. हाँ. तो वेयर ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग, क्योंकि पेरेंट्स का तो टेक केयर करना है एक एज के बाद में. हाँ. 30-35 जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वाली बात होती है ना भाई. हाँ. तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो 2 दिन के लिए ट्रैवल करके जॉब करने जाता है, फिर वहां से आता है. भाई बहुत टफ चीज होती है. बहुत टफ. आप 1 घंटा यहाँ से भंडारा जाके देखो एक बार, साल भर. I know one of my employees used to travel from Bhandara to here. So I gave him the opportunity that you work for 3 days, you go home, but don't travel 5 times in a week. It will make your back hurt, it will make your eyes hurt because of the roads, it will make your spine hurt when you are sitting in the office for 8 hours. Either you live 3 days over here or you live all the 5 days over there. We'll figure something out, but don't travel all the days. भाई मैं आपको बता रहा हूँ, नागपुर के मुद्दा में मेरी टीम है, हम लोगों ने एक टीम डेवलप की है, लीडर्स की टीम बोल सकता हूँ मैं, यानी क्योंकि लाइक माइंडेड लोग हैं हम लोग. हम अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं. एक व्यक्ति है उसमें ऐसा ही हमारे साथ में, नागपुर का है बंदा, भंडारा में जॉब कर रहा है, बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में है. एवरीडे बोल रहा हूँ नागपुर से भंडारा जाता है, और सुबह जाता है, शाम को वापस आता है. हजारों लोग करते हैं. आई थिंक वो मुझे बोलता है भाई कब तक करेंगे. आई थिंक वर्धा, तुमसर, भंडारा, इवन गोंदिया तक भी लोग डेली का करते हैं ट्रैवल. पुलगांव, हिंगन घाट, ये जो आसपास की जगहें हैं. भाई बड़ी बात क्या है पता है आपको? हाँ. नागपुर का व्यक्ति वहां जा रहा भंडारा है. जा रहा है एवरीडे. Correct. उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये प्रॉब्लम नहीं है यार, इतना बड़ा इशू है. ऐसा मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों लोग हैं. हाँ. ऐसे हजारों लोग हैं. भाई कमाता है इंसान, वो ट्रैवल एक्सपेंस में थोड़ी ना खर्च करने वाला है. तो ये 82 ट्रिप्स का कॉस्ट अगर आप देखोगे, जो आपने स्टोरी बताई, या फिर आप एक इस इंसान का देखोगे रोज का भंडारा जाने का कॉस्ट, सो मे बी ही स्पेंडिंग 500 रुपीज एवरी डे. नहीं भी कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं बोलता हूँ यार 50 रुपए भी खर्च कर रहा हूँ, उसके हाँ. टाइम की कीमत सोचो ना यार आप. राइट. अगर उसने अच्छे से पढ़ा लिखा है, सब कुछ किया हुआ है, हाँ. मगर उसको जॉब मिल रही है ज्यादा, अब मिल तो नहीं रही, गलती से अगर मिल भी जाती है जल्दी, हाँ. अगर मिल भी जाती है उसको, उसके जहाँ पे उसको चाहिए, हाँ. हाँ. तो उसको क्या पे करना पड़ रहा है? उसको यहाँ से वहां जाना पड़ रहा है, वहां से ही इज कमिंग बैक एवरी डे. समझ रहे हैं? और ही इज द पर्सन हु इज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग एंड टेकिंग हेल्प ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मैं मेट्रो को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. नागपुर में जो हमारे, ऐसा नहीं बोलता हूँ भाई मैं कि नागपुर में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया करके, मैं बोलता हूँ यार ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में मैं अच्छा भी बोलना चाहता हूँ. मैं यहाँ पे किसी की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ. सिर्फ मेट्रो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसके पास में गाड़ी नहीं है, जिसके पास में उस समय में सुविधा नहीं है, उस समय में उसके लिए कितनी हेल्पफुल है वो, बहुत, है ना. हाँ. ये अच्छी चीज है, मगर हमें इसके अलावा हमको प्रॉब्लम पे काम करना है. वी हैव टू वर्क ऑन FDI, वी हैव टू वर्क ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है
इंडियन इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं ना यार। इंडियन कंपनीज लैंड एक्वायर करने के बाद में कई कई सालों तक के काम शुरू नहीं किया हुआ है। मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ। हमने लोन के लिए अप्लाई किया लैपटॉप्स खरीदने के लिए, तो हमारे पास में कैश था, हमको बस लोन हमारा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए लेना। करेक्ट करेक्ट। तो उद्योग भवन करके जो ऑफिस है वहां पे हम गए, उद्योग भवन ने हमारा एक एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिया कि इसको लेके आप किसी भी बैंक में चले जाओगे आपको लोन मिल जाएगा। हम बैंक के पास चले गए, बैंक ने हमको 2 चीजें मांगी। बैंक ने हमको ये बोला कि आप आपके 3 साल का बैलेंस शीट दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सारी चीजें, रिटर्न्स दिखाइए। हमने दिखा दिए। फिर हमको बैंक ने क्या बोला कि यू शुड बी अ न्यू स्टार्टअप टू गेट दिस लोन। तो अगर आप बोल रहे हो कि न्यू स्टार्टअप होना चाहिए तो 3 साल का स्टेटमेंट कैसे देंगे? सही और बात है। हमने क्योंकि स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है तो वो हमको न्यू स्टार्टअप नहीं मांगे। अब अगर मुझे वो लोन अवेल करना है तो मैं एक न्यू कंपनी बनाऊंगा, दूसरा पैन कार्ड बनाऊंगा, तो मैं उसकी 3 साल की हिस्ट्री कहां से लाऊंगा? ऐसा 90 डेज करने के बाद हमने फिर हमारा लैपटॉप का जनवरी का जो परचेसिंग था वो मार्च पे डाल लिया, क्योंकि सप्लाई चेन के चेंज होने के बाद से न्यू फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लेते तो हमारा 20% कॉस्ट बढ़ जाता। तो हमने एज अ कंपनी ये बेयर किया। अब हम बिजनेस में थे, हमारे पास में पैसा था तो हमने कर लिया। मान लीजिए कि कोई नाई है, कोई ये है ट्यूटर है जिसको कोचिंग क्लास के लिए सामान खरीदने जाना है, कोई ब्यूटी पार्लर वाला है उसको ये चीजें खरीदने जानी है, और उसको 5 या 10 लाख रुपए का भी लोन अवेल करने के लिए 4-5 महीने का प्रोसेस लग जाता है, जबकि पेपर वर्क में ही झोल है। तो फिर इससे जो हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही स्लो हो रही है। भाई देखो, डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है अगर घुमाने वाले घुमाए ना ज्यादा। तो कोई भी ऐसा, मैं पर्टिकुलर इंसान की नहीं बात कर रहा हूँ, बट आपके हिसाब से कौन घुमाता है? बहुत लोग घुमाते हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है यार, अगर मैं एकदम बहुत क्लियर भी बात करता हूँ ना, तो हर चीज में मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ अभी फिलहाल में। हाँ। लड़ना मैं सबसे चाहता हूँ अगर समय आए तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरा क्या बोलना है, हर एक से लड़ के मतलब भी नहीं होता है। आप अपनी एनर्जी वगैरह भी वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा कैसा सोचना है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो बात होती है ना, वो इंसान अगर समझ ले, जैसे पर्टिकुलरली जैसे घुमाने वाली जैसे बात कर रहे हैं, आई एम इनटू अ रियल एस्टेट थिंग, ठीक है। रियल एस्टेट में मेरा थोड़ा फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा का बिजनेस है, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस ये सब चीज़ों में कैसा होता है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग। आप जब किसी के पास जाते हैं, आपको घुमाया जाता है, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। जैसे आपको भी क्या बोला कि आपको 3 साल का स्टेटमेंट लाना है, हाँ, समझ रहे हैं आप? बट कंपनी नहीं, और कंपनी नहीं होनी चाहिए, आपको न्यू स्टार्टअप में डालना है। ये क्या लॉजिक हो गया भाई? यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। आप सामने वाले को घुमाओ कम, हाँ, आप काम का कोशिश करो कि सामने वाले को थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ सकता है यार आपको। देखो, आप समझदार है, आप गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट की जो आप सर्विस संभाल रहे हैं, आप हाँ, किसी भी आप सेक्टर में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, आपका काम है भाई कि आप अगर सामने वाला आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया है, तो आप वो प्रॉब्लम आपके पास में इसलिए लेकर आया है क्योंकि आप अथॉरिटी भी हो, आप ही सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो, या आप मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं, वो नहीं करते हुए आप क्या करते हैं, अरे ये काम झटक देते हैं, अरे ये मेरा काम नहीं है, हाँ, उधर जा, काय म्हणतात त्याला, इकडे ये, तिकडे जा, तिकडे टेबलवर, त्या टेबलवर जा, तिकडे टेबलवर जा, इकडे नाही, या मालेवर नहीं, तिकड्या मालेवर जा। करेक्ट, समझ रहे कि नहीं आप? हाँ, और कुछ समय बाद पता चलता है यार, जाना तो साले वापस इसी के पास में कोई भेज रहा है अपने को। समझ रहे हैं आप? फिर कैसा होता है, आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है, थोड़ा गर्म होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से बात करनी होती है। तो ये हर बार नहीं कर सकता ना यार इंसान, और हर कोई इंसान में इतना पेशेंस नहीं होता है भाई। आज कई सारी चीजें हमने सब लड़ झगड़ कर जब देखा, हमने करके देखा, हमको समझ में आया कि इस वे में करने जाओ तो ही होती है भाई। हाँ, 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 तो हमने उसको वे समझ लिया। मगर एक जो इंसान सिर्फ उसकी जिंदगी में बेसिक नीड पूरी करने के लिए जो लड़ रहा है, हाँ, उसको कहाँ से समझ दे पाओगे और आप डेवलप कर पाओगे? और इस बारे में अवेयरनेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एकदम जीरो है। बिल्कुल है। आपको ही आपकी ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपको ही आपका केस प्रेजेंट करना है, आपको ही आपकी फाइल लेके घूमनी है, हम नहीं करेंगे भाई। ऐसी टेढ़े तरीके से जवाब देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो बैठे हुए होते हैं ना, कई बार बाबू लोग वगैरह, नहीं क्या? हाँ, उसको आप 2 चंद सवाल पूछ लो, कैसा करता है वो? चिढ़ जाएगा।
मला नहीं माहित, उधर जा, मेरे पास समय नहीं है आज, मेरे पास बहुत काम है, मेरे को साहब ने बुलाया, मेरे को ऐसा है वैसा है। बे तो क्या, तू क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे? करेक्ट। हर कोई तो ऐसी नहीं बात कर सकता ना। नहीं। आज मेरे को अगर जरूरत पड़ती है जहां, तो मैं बात करता हूँ यार इस तरीके से। हाँ, क्योंकि यू हैव टू बी लाइक दैट। अगर आपको स्पीड में काम करना है, क्योंकि ऐसे करने से सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार वो इम्पोर्टेंट बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप? आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी हाँ, पड़ती आपको अपनी अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। अर्जेंसी नहीं भी क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको अपनी बात तो रखनी पड़ती है। हाँ। अब वो सुनेगा कब? अगर उसको तो हमेशा उसका किसी ने वो ऐसा बोलता है कि भाई आज मेरे पास बहुत काम है, ऐसा है, मेरा मूड खराब है। भाई हमारा तो काम है ना यार। हाँ। और फिर हमको किस तरीके से जाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर एक से ऐसे बात करता हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई। हाँ। जो आपको सही, आपका जो टाइम कम समय में हो सकता था, काम जो कम समय में हो सकता था, उसको आप जबरदस्ती का समय लगा रहे हैं। मुझे एक गाड़ी के पेपर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र आरटीओ में ट्रांसफर करने थे। तो महाराष्ट्र आरटीओ के डेटाबेस में C.G ये नाम का ऑप्शन ही नहीं था। छत्तीसगढ़ स्टेट का ऑप्शन ही नहीं था। तो उस ऑप्शन को डालने के लिए उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया। 2 वर्ड्स को, और जो कि भारत का स्टेट है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ 2021 में बना है। छत्तीसगढ़ बहुत पहले बन गया था, 25 साल से स्टेट बना हुआ है। उसको 2 लेटर को डालने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का खेल होता है पर भाई। चालान तुरंत बैठता है। छत्तीसगढ़ की गाड़ी को पास करवाने का और टोल नाके पे ले जाने का जो चालान और एक्स्ट्रा टोल रहता है, वो सब तुरंत आ जाता है। लेकिन वो ऑप्शन नहीं डाल पाते लोग। तो सही है यार। It is really nice of you and in fact very kind of you that you came with all of your research prepared so that we are putting out good pieces of information for people. वो बहुत important है, क्योंकि आप एक सेंटेंस का एक वर्ड गलत बोल दो और पूरे 3 घंटे के वीडियो में से लोग वो पकड़ेंगे और फिर आपको खींचेंगे कि तूने ये बोला तो बोला कैसे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि जो हो रहा है वो पता भी चले, कोई उसमें मिस इन्फॉर्मेशन जाए भी ना। तो इट इज रियली कूल एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई शुड लर्न फ्रॉम यू, कि यू मेक हैंड रिटन नोट्स लाइक अ स्टूडेंट फॉर कंटेंट। दिस इज समथिंग नॉट फॉर ओनली कंटेंट, फॉर माय डेली रूटीन। ओके, जिस पे भी मुझे काम करना हो। हाँ. देखिए कैसा होता है, थॉट प्रोसेस जो होती है ना, हाँ, जैसे आइडियाज आए, हर इंसान को आइडियाज आते हैं लाइफ में, जो भी काम कर रहा होता है उससे रिलेटेड हो सकता है। मगर अपने इंसानों की खासियत होती है, देयर आर, एक दिन में मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ऐसा कुछ तो भी लाइन था कि एक दिन में एक इंसान को इतने लाख थॉट्स आते हैं एक दिन में। हाँ, तो इसमें कई सारे अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कई हैमरिंग होते हैं, कई सारे आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। हाँ, उसमें से आपको चूज करना है आपको कौन से थॉट के ऊपर काम करना है। करेक्ट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर लिखने के बाद में वो आइडिया मुझे आया है, सो ये आइडिया को अगर हम एग्जीक्यूट भी करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च भी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो वो पॉइंट समय पे याद रहे। जब मैं फ्री होता हूँ उस समय पे आई गो थ्रू दैट थिंग, चाहे आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग, सर्च ऑन अ गूगल या रिसर्च, मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कोई न्यूज़ को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बहुत हेल्प करता है। मुझे ही नहीं करता है, सबको, जो भी अगर करेगा उसके लिए भी है। मेरा एक टू डू लिस्ट बनाया हुआ है जो मैं डेली, मेरा एक रूटीन बनाया हुआ है टू बिकम अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कैसा रूटीन इसलिए बनाया है, जब आप उसको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में लिख लेते हो, आप कुछ समय में जब उसको कुछ चीज़ों को रोज कर रहे हो इम्प्लीमेंट, तो आपके हैबिट में आ जाती है। 2, 3, 4 महीने, 5 महीने, कई लोग 21 दिन का माइंडसेट की बात करते हैं। हाँ, 21 डेज। तो मेरा ये सोचना है कि भाई अगर मैं 15-20 अपने निकाल लेता हूँ पॉइंट, 15-20 जिसके ऊपर मुझे काम करने हैं, जिससे मुझे रूटीन पे काम करना है, अपने थॉट्स पे काम करना है, किसके ऊपर मुझे काम करना है। जैसे मुझे ट्रेडिंग भी करनी होती है। ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना आसान है, लेकिन आसान तब होता है जब आप अपने नंबर ऑफ थॉट्स को कम कर सके। करेक्ट। ट्रेड में एंटर करने के बाद में आपको ये फील होता है कि अब निकलूं कि कब निकलूं। तो आप कब कर सकते हो, व्हेन यू हैव अ स्टडी, आपने उसको रिसर्च किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। हाँ। तो आप उसको लंबे समय में ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो,
तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ये मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो लोग किसी एक चीज में बहुत अच्छे होते हैं वो बाकी की कोई चीज उतने अच्छे से नहीं करते, क्योंकि दे गो इनटू दिस हाइपर फोकस जोन जहाँ पे एवरी सिंगल थॉट इन देयर ब्रेन, एवरी सिंगल एक्शन, इवन इफ दे आर ईटिंग फूड दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर ड्राइविंग दे आर थिंकिंग अबाउट इट, सो देन दे बिकम सो गुड इन दैट वन थिंग दैट एवरीथिंग एल्स बिकम्स इररिलेवेंट। डेफिनेटली बोल रहे हैं। और ये कैसा होता है, ये एक भले ही लोगों के लिए सोचना होता है कि भाई तुम एक ही चीज़ कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, मगर मेरा बोलना होता है कि भाई आप कुछ समय तक के आपने अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए, राइट, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ का जो पीरियड होता है हमारा, उस समय में हमने कंटिन्यूसली उस पे हाइपर फोकस जोन पे करना चाहिए। देखिए मैं आज जो भी कर रहा हूँ ना, ये उसमें का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स, राइट, क्योंकि ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल बेस्ड। आपको अपनी साइकोलॉजी को इतना कंट्रोल करना होता है। आप कब कर सकते हैं, जब आपकी डेली दिन भर, जैसे एक मेरा बहुत सही चीज़, मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ इस चीज़ को, वो ये है कि एक इंसान दिन भर में 80% समय वो खुद के साथ में बिताता है, और उस समय वो क्या बात कर रहा है खुद से, राइट। When you are alone, what kind of thoughts are coming into your brain? हाँ, तो वो जोन में जब जाता हूँ तो मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देते हुए कम समय में आई कैन मेक अ बेटर आउटपुट, यानी मैं कम समय में उसमें किस तरीके से बेहतर चीज़ निकाल सकूँ, ये सोचता हूँ। तो कैसा होता है, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है आपको लाइफ टाइम हाइपर फोकस में रहना है। आपको 2-3 महीना जिस चीज़ पे काम करना है, जिस पे आप 2 साल काम करने वाले हो, आप एक काम करो 2-3 महीने करो, लेकिन कंटिन्यू उसी पे करो। हाँ, मैं अभी मैनेज करता हूँ, अपना पापा का काम है, मेरा काम है। हाँ, मैं कैसे करता हूँ भाई, सुबह उठा, अपना मेरा टाइम फिक्स है, अपने टाइम पे मैं अपना काम पे समय दूंगा। हाँ, उसका होने के बाद में आई हैव टू स्विच, माइंडसेट स्विच करना है मुझे कंटिन्यूसली। करेक्ट। एक दिन में मैंने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग से आपको निकलने के बाद में आई गो फॉर अ वॉक करने के बाद में आई चेंज माई माइंडसेट कि अब मुझे नागपुर के मुद्दा पे काम करना है। करेक्ट। मुझे अब हो सकता है नागपुर का मुद्दा पे नहीं कर रहा हूँ तो आई हैव टू वर्क समथिंग रिलेटेड टू लिटिगेशन, या फिर जो भी मेरा लीगल मैटर्स होते हैं, या जितना भी मैं पढ़ना चाहता हूँ या मुझे समझना है फॉर द रियल एस्टेट। सो यस तो मुझे तुरंत स्विच करना होता है। एंड मैं चाहता हूँ कि खुद के लिए भी आई एम द पर्सन कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान ने किसी भी एक चीज़ पे अगर काम करना चाहिए तो वो अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स हो सकती है। सो आई बिलीव कि मैं कुछ एक नई स्किल को एक्वायर कर पाऊँ, ताकि वो मुझे कहीं पे भी, मेरे कोई भी बिजनेस में, जैसे मैंने पीपल स्किल का आज काम किया तो उस समय में मैंने पब्लिक प्लेसेस पे काम किया, तो मुझे समझ में आता है कि पब्लिक के साथ में हमको क्या व्यवहार करना है यार, क्या बात करना है, किस वे में बात करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत सॉफ्टली बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसा ही बात करता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पर्सन वी हैव टू स्विच, इवन वी हैव टू कंट्रोल ऑल्सो। हमको अपनी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए। उसमें हमको देखना है कि हम इसको कितने लंबे समय तक इस तरीके से कर रहे हैं तो अच्छे से मैनेज कर सके, है ना। एक लोकल ट्रेन का गाना है, बहुत फेवरेट गाना है मेरा, उसमें एक लाइन है, किरदारों में उलझा जग सारा। तो आप अभी जैसे बोल रहे हो ना कि आपको एक बेटा भी बनना है, एक ट्रेडर भी बनना है, एक फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनना है, देन यू हैव टू स्टार्ट योर रियल एस्टेट बिजनेस, देन यू हैव टू बिकम अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स लिटिगेशन, एंड ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन बाय वन पर्सन। और हर एक लड़का जिसको मैं जानता हूँ जो एक थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रहा होगा, उसको इतने सारे किरदार निभाने पड़ते हैं कि इट इज क्रेजी दैट हाउ डज योर माइंड कंडीशन इटसेल्फ टू बी एबल टू प्ले ऑल दोस कैरेक्टर्स इन वन लाइफ। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं ना, ये बात एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंसान, लेकिन एक मेल के लिए कई सारी चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करना लाइफ में, मतलब मेरे ख्याल से अचीवमेंट होता है कि ये करना चाहिए। अचीव करना है तो आपको कोई चीज़ लाइफ में अचीव करनी है तो आपको तो यार ये सब चीज़ों से जाना है। तो यू हैव टू मैनेज। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब चीज़ अच्छी चलेंगी, कभी एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी, कभी थोड़ी सी। हाँ, बढ़िया चीज़ है बहुत। एक लाइन यूज करता हूँ मैं, जो मैं अपने आप से खुद से बोलता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है, समझता है मुझे, तब मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ ना तो मैंने इस लाइन में अपने लिए कुछ चीज़ सोच के रखी हुई है, हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ। तो किस वे में भाई, कुछ नया सीख लिया, कुछ नई स्किल्स हो गई, कुछ बुक्स पढ़ लिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया,
राइट. है ना, इन एवरी वे. तो ये बोलने से कैसा होता है यार, मैं उस जोन में चले जाता हूँ कि यार हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू स्किल्स. राइट. है ना, और इसी तरीके से लाइफ चल रही है धीरे धीरे. Great. What are the next things that we can see from your channel and the readers or the viewers will be very amazed कि next what is coming next? अभी तो फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन, मैं जिस पे भी 2 चीज के ऊपर फोकस्ड है मेरा पूरा, दैट इज आवर आंदोलन. उसका जो नाम दिया हुआ है हमने, दैट इज हाउ. हाउ मतलब हिंदी वाला हाउ? हिंदी वाला नहीं, ये अपने विदर्भ का हाव है. विदर्भ का जैसा एक मराठी माणूस हाँ बोलने के बदले हाव बोलता है, हाँ. जैसे एक यहाँ का हिंदी माणूस हिंदी में जब हाँ भी बोलना होता है तो हाव बोलता है. हाउ इज आवर विदर्भ वर्ड. हाउ अपना वर्ड, ठीक है. इसको, ये हमारे विदर्भ का वर्ड है, हम अपने विदर्भ के लिए काम कर रहे हैं. हाउ इसलिए हमने उसका नामकरण किया हुआ है, एंड हाउ हमारे आंदोलन का नाम है, और हमारा स्लोगन है हाउ रे बोल. आई वॉन्ट एवरी यूथ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, द वर्किंग मैन, either he may be from a service sector or a business sector, ये सबका आंदोलन है. ठीक है. क्यों है ये लोगों का आंदोलन? पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में कि वो अपने साथ, पेरेंट्स नहीं चाहते यार, बच्चा भी चाहता है. कई सारे पेरेंट्स चाहते हैं, कई सारे बच्चे चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स साथ में रहे, अपनी फैमिली साथ में रहे, अपने सिटी में रहे. उनके लिए है. समझ रहे. कई सारे स्टूडेंट है जो अपना आने वाले समय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नॉट अबाउट सर्विस, या फिर बिजनेस में भी करियर बनाना चाहते हैं. तो उनके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, दैट इज नागपुर. नागपुर ऐसी ग्रोथ करे, ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़े, हम अपनी सिटी के लिए बहुत अच्छा कर सके. तो आप किस तरीके से इस मूवमेंट को शुरू कर रहे हो और क्या क्या देखने मिलेगा हमको अगर हम आपके पेज? वी आर ऑलरेडी इनटू अ मूवमेंट. ओके, ठीक है. मूवमेंट का मतलब लोगों का सिर्फ ये सोचना है कि भाई आप मूवमेंट मतलब सड़क पे आना थोड़ी ना होता है. वी हैव स्टार्टेड विद द सोशल मीडिया, जहाँ पे हम ज्यादा लोगों को कम समय में या ज्यादा लोगों को समझ दे सके. समझ रहे आप? मेरा मकसद ये था जब हमने स्टार्ट किया ये पेज को, तो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ पहले. जब मैं कई अगर बात भी बोल रहा हूँ तो वो मेरी बात को समझे तो सामने वाला. हाँ. तो हमने स्टार्ट किया कि मैं अपनी बात को रखूँ तो उसके पहले लोगों को उसकी समझ हो जानी चाहिए. ठीक है. कि ये इशू है. हाँ. उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाया हमने. अगर आप एक बार गो थ्रू करते हैं, एक 10 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें मैं नागपुर के कुछ जो मेन मसले हैं, जो 10 मिनट का जो वीडियो हम प्रमोट करते हैं हमारे पेज में, जो एक बार देखना चाहिए इंसान ने. हाँ. क्यों देखना चाहिए? देखो 10 मिनट बहुत होते हैं. ठीक है. इफ यू आर अ स्क्रोलर, हाँ. या अगर आपका वो इशू नहीं है तो करेक्ट, लेकिन ये आपका इशू है, ये मैंने आपको भी बताना चाह रहा हूँ मैं. ये चाहे वो पेज के माध्यम से समझ लीजिए, चाहे अभी पॉडकास्ट के माध्यम से समझ लीजिए, चाहे किसी से बात कर रहा हूँ तो समझ लीजिए. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी पर्टिकुलर. मैं बात करना चाहता हूँ जो इशू है. अब इशू हमने बताया कि हमारा इशू क्या है, बच्चों वाला. एक मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले कि आप अपने इश्यूज बताइए कि आप क्या फेस कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बताइए. हर एक कोई वीडियो नहीं बना सकता. हाँ. हर एक कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है यार कोई और दूसरा कुछ कमेंट कर देगा, बहस होंगी, ये होगा वो होगा. पीपल अवॉइड, कई लोग देख के चले जाते हैं. तो मैंने सोचा कि यार लोग एक काम करो, आप डीएम तो करो मुझे क्या इशू है. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि अभी मिल रहे थे मुझे, ये मुझे पहले से मिलते हैं. आप मेरे कमेंट्स चेक कर सकते हैं, मेरे मत चेक करिए. लोगों के जो कमेंट्स है आप वो देखिए. मैं आपको बता रहा हूँ ये मुद्दा मुझे मोटिवेशन कब देता है पता है आपको? जब कोई मेरे इसमें फालतू के मैसेजेस करता है ना, कमेंट करता है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता भाई. लेकिन एक व्यक्ति का आपको एक मैसेज जो उसने कमेंट डाला, दैट गिव्स मी अ फ्यूल. उसने ये बोला, विदर्भचे हक्काचा माणूस. अच्छा, ये मेरे लिए क्या है भाई? ये इंस्पिरेशन मेरे लिए, अपने खुद के लिए ये चीज है कि भाई यार मेरे बारे में इस व्यक्ति ने, एक ही ने सोचा होगा भले. हाँ. एक एग्जांपल उसने कमेंट में दर्शाया अपनी बात को. हाँ. वो मेरे लिए फ्यूल का काम कर गई भाई. विदर्भाचे हक्काचा माणूस. नाइस. तो
कोई बुरा भी कमेंट कर सकता है, आई डोंट माइंड मैन। Yeah. मैं अपनी बात जहाँ मुझे रखनी होगी मैं डेफिनेटली रखूंगा, जहाँ मुझे जो चीज़ के बारे में बोलना होगा मैं ज़रूर बोलूँगा। हाउ इज़ दी माध्यम, हाउ का हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, हमारी आवाज़ ऑन। हमारी मतलब किसकी? एक स्टूडेंट की, एक पेरेंट्स की, एक ग्रेजुएट की, एक जो पर्सन है जो अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, लेट इट बी इन अ बिजनेस। क्योंकि देखिए जितने भी लोग हैं ना, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक नौकरी वाला पर्सन अगर 1 लाख रुपए कमाएगा महीने के, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल में 30-40 हजार रुपए खर्च करेगा। हाँ. अपनी नीड्स पे, जिसको बोल सकते हैं, एक समय के बाद वो नीड्स बन जाती है। जैसे इंटरनेट क्या था भाई, इंटरनेट आज हमारे लिए क्या बन चुका है, हमारी नीड बन चुका है। हाँ. मगर एक समय पे वो लाइफ स्टाइल की चीज होती थी, क्योंकि कम लोग उसको ले पाते थे। मगर आज हम सब इस चीज को यूज कर सकते हैं। करेक्ट. तो ये जो मुद्दा है, हाउ, हमारी आवाज ऑन, हमारी आवाज ऑन का मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने ये सोच को या ये समझ, जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक बार जाके आप समझे, देखें। ये एक माध्यम है, सोशल मीडिया। जैसे मैंने एक मूवमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे नहीं है, हम ऑन ग्राउंड भी बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं। आप जब देखेंगे हमारी जो बात बोली हुई है, आपको बहुत सारे लोगों के मुंह से बोलते हुए निकलती हुई दिखेंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एवरेज पर्सन, द पर्सन हु हैज अचीव्ड समथिंग इन देयर फील्ड, और वो एक अच्छे शहर के बड़े ओहदे में हैं, अपने रीजन के ओहदे में हैं। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अस, व्हाट वी आर सेइंग। राइट. कि नागपुर के लोग, जो मैंने गलत एक वीडियो रील बनाई थी समृद्धि को लेकर। समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? तो उसको, वो प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए ही है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर नागपुर विदर्भ रीजन। क्या समृद्धि, राइट भाई, ये जो चीज है ना, गेम चेंजिंग है बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी का बंदा होगा, लेट इट बी ऑफ कांग्रेस, लेट इट बी ऑफ शिवसेना, या लेट इट बी ऑफ अदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आज उसके भी, जो सोचता होगा कि यार ये मेरी पार्टी है, या उसका एक आइडियोलॉजी है, या वो सोचता है कि यार मैं ये इसका वोटर हूँ, जो बंदा वो रोड से एक बार विजिट करेगा, वो डेफिनेटली बोलेगा कि यार बनाया है चीज। राइट. मैं बोलता हूँ, मगर उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, जब उसका इनॉग्रेशन था, तो उस पर मैं वो वीडियो बनाया था कि मैंने ये पिच किया था, ये रास्ता इसलिए बनाया गया ताकि 80% नागपुर का जो पब्लिक है वो पुणे और मुंबई में जाके जॉब कर सके। जो कि सही में हो भी रहा है, और वो वायरल भी हुआ। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए अचीवमेंट क्या था? हाँ. मेरे लिए अचीवमेंट था कि 25,000 लोगों ने उसको लाइक किया, वो वीडियो को। अच्छा, अचीवमेंट है ना भाई मेरे लिए। कमेंट क्या करता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उतने लोग जा रहे हैं बाहर। हाँ जा रहे हैं। आपको एक डेटा दिखा दिया, 60% वहां का आईटी सेक्टर का बंदा, जो पुणे मुंबई का जो एरिया है, पुणे मुंबई ठाणे, हाँ. 60% ऑफ दी वेटेज जो वहां पे अच्छी वर्क फोर्स काम कर रही है, दे आर गेटिंग गुड पे स्केल, वो वहां पे है, वो विदर्भ के लोग हैं। वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर वन ऑफ दी, मतलब ये मैं सोचता हूँ नागपुर के बारे में कि वी आर हैविंग अ बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फ्यूचरिस्टिक चाहिए होता है। 5-10 साल आगे हम लोग इस मामले में। सो बेस्ट, हाँ है, बिल्कुल है। एक्सप्लेन करो उस बारे में। जैसे मेट्रो की बात कर रहे हैं, जैसे आपका एक मेट्रो का वीडियो देखा था मैंने। हाँ. आप मेट्रो के बारे में अच्छा एलोबरेट किया, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन होते हैं। हाँ. मैं खुद बोला, मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये सोचा था कि यार मेट्रो कैन बी अ पिचिंग थिंग, जैसे समृद्धि था। हाँ. समृद्धि हाईवे जो था, हाँ. मेरा गलत वे नहीं था उसको लेकर। मैं आज भी बोलता हूँ भाई, दिस इज द बेस्ट थिंग एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मिरेकल्स। राइट. ठीक है, मगर कौन सेक्टर में? लॉजिस्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ. समझ रहे आप? तो लॉजिस्टिक्स पे तो ज्यादा काम नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ये बहुत अच्छी चीज है, पर वो अभी होते हुए नहीं दिख रहा है प्रेजेंट। ठीक है, देखो हो रहा है, छोटे प्रमाण में हो रहा है, इट विल टेक टाइम। हाँ. मगर ये टाइम टेकिंग चीज थोड़ी ना यार, आपको थोड़ी ना यहाँ पे 8 बिलियन 9 बिलियन डॉलर्स का आप रोड, जैसे आपने समृद्धि जो बनाया, हाँ. आपका करीब एक्सपेंस है वो, आपको यहाँ पे वो नहीं करना है। आपको यहाँ पे लॉजिकली कौन सी कंपनीज को लानी है, किस कैटेगरी के जॉब्स, जैसे व्हाइट कलर जॉब्स की बात कर रहे हैं। हाँ. तो उस ओहदे की कंपनीज जो एक्सपांड कर रही है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है ये,
ग्लोबलाइजेशन को अगर एलोबरेट करता हूं मैं बहुत छोटे इसमें, तो ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है कि देयर आर नो बाउंड्रीज इन ट्रेड, राइट, और इट इज कन्वर्टिंग ऑल्सो इन कल्चर ऑल्सो, राइट, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपको, तो जैसे अगर आप चले जाते हैं यूएस, आज आपको वहां पे इडली भी दिखने मिलती है, हाँ, आपको साउथ इंडियन भी मिल रहा है, तो दे आर एक्सेप्टिंग। हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम वड़ा पाव बर्गर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वड़ा पाव एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, हम इंटरचेंज हो रहा है, मतलब हम अपनी जो रिक्वायरमेंट की चीज है हम वो उसको अपनी पूरी कर रहे हैं, Right. चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। राइट, तो इंडिया इट इज द टॉप एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हम आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं, ग्रो कर भी रहे हैं, मैं ये भी मानता हूँ इस मामले में। तो इस चीज को लेकर मेरा ये बोलना है, वी हैव द पॉपुलेशन, जो मैं बोल रहा था आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा था कुछ देर पहले, कि हमारे पास में ऐसी यूथ पॉपुलेशन इंडिया में, वर्ल्ड रिक्वायर्स अ मार्केट। अगर आप यूएस चले जाओगे तो आपकी उसकी पॉपुलेशन देख लो, आप यूरोप की पॉपुलेशन देख लो, उनके पास में प्रोडक्ट है बट दे नीड्स अ बायर। राइट, आज आपके देश में एप्पल क्यों खुला है? क्योंकि आज इंडियन बंदा मांग रहा है। जो यूथ का पॉपुलेशन आ रहा है, क्लास का परसेंटेज जो जिसको ऐसा लगता है एप्पल है हमारे पास में, वी आर गोइंग, मतलब हमारा एक स्टैंडर्डाइजेशन है बोल सकते हैं, स्टेटस सिंबल। तो आज की डेट में उनको पता ही है मार्केट है, दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इसमें मैं बोलूंगा डिप्लोमेसी है, गवर्नमेंट सिचुएशंस को मैं बता रहा हूँ आपको। नरेंद्र मोदी जी बोलूंगा मैं, नरेंद्र मोदी जी इज ऑल्सो अ किंग इन डिप्लोमेसी। यस, ठीक है, मैं बहुत पर्सनली इस चीज को बिलीव करता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो इंडिया इज द मार्केट, पीपल कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट इन आवर रीजन। हम बहुत हैवीली पॉपुलेटेड है, हैवीली मतलब एक डेवलप्ड, मतलब एक डेवलपिंग सिटी के हिसाब से 40 लाख की पॉपुलेशन, 50 लाख की पॉपुलेशन है, हाँ, मार्केट है ऑलरेडी। हाँ, देखो कंपनीज कब इन्वेस्ट करती है, नॉट ओनली मतलब उनको पूरा रिसर्च करती है, ठीक है, कि कहाँ प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ प्रोडक्ट सेल करना है, कहाँ से हम ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ के क्या इश्यूज है, यहाँ पे बायर है नहीं है, ये सब चीज़ एनालाइज की जाती है, यहाँ की वर्किंग कैसी है, ये सब चीज़ें एनालाइज की जाती है। राइट, तो इंडिया इज द मार्केट, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह भी है, कंजम्पशन पावर भी है, आने वाले समय में मिडिल क्लास का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा लोग कमाने वाले मिलने वाले आपको आने वाले समय में, इकोनॉमी बढ़ने वाली है। ये सब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूँ, 5-7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे काम करती है, गवर्नमेंट जिस सोच के हिसाब से काम करती है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो दिस इज गोइंग टू हैपन, बट दैट शुड बी रूटेड टू नागपुर, definitely, a lot of that, and we are the city which name should come in top 10 in India. राइट, हमारे पास में सब चीजें, हमको जो चाहिए हम वो मांग रहे हैं आपसे। राइट, नागपुर का मुद्दा इज अबाउट दैट, हाउ इज द आवाज ऑफ द पीपल हु वांट्स दिस थिंग टू बी डन इन आवर सिटी, आवर रीजन, है ना। तो हम इसी बेसिस पे हमने इसका आवाज उठाया। हाउ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड लेवल के इंडिया में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, हमारे पास 20 साल निगलेक्ट किया गया हुआ है, पॉलिटिकल डिबैकल इज द रीजन। क्यों? आपका समय चला जाता है, आप पार्टी को गिर रही है तो उसमें जोड़ने में या फिर उसको संभालने में, गवर्नमेंट संभालने में ज्यादा तो टाइम इसमें कैसा होता है, आपका जो क्रिएटिव आउटपुट या जो विजन वाला जो समय था, आपकी एनर्जी कहाँ होगी। जैसे मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और एकदम मेरे को फालतू को झगड़ा वगैरह हो जा रहा है, हाँ, तो कैसा हो रहा है यार, मैं मेरा टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ झगड़ने में, हाँ, यानी इसमें क्या आउटपुट निकल रहा है मेरे लिए? कुछ नहीं निकल रहा, टाइम खराब हो रहा है, और जो भी हो रहा होगा, यानी वो मेरे रूटीन को या फिर मेरे गोल से डाइवर्ट हो चुका हूँ मैं, ब्रेक लग रहे हैं बार बार। हाँ, ठीक है, हमारे रीजन में हमारा एक और जो अच्छा डिविडेंड की जो बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हमारी जो रीजन में आज की डेट में पॉलिटिकल पावर जो है हमारे पास में महाराष्ट्र में, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द आंदोलन। ये इससे अच्छा कभी कभी समय नहीं आया। मैं चाहता था ये आंदोलन
करने के लिए जो हमने स्टार्ट किया, ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ या सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, मैं चाहता तो लोकसभा के टाइम भी कर सकता था, मैं विधानसभा के टाइम भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एक चीज़ को परफेक्टली या सही चीज़ करने के लिए सही समय होता है। मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझ सके इस चीज़ को। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इसका माध्यम मेरा ये बताने का है, महाराष्ट्र में हमारे पास में जैसे रीजनल पॉलिटिक्स में आज हम लोग पावरफुल है इन महाराष्ट्र। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि हम अपने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल सरकार कंप्लीटली चलेंगी, राइट, ठीक है। मैं आने वाले समय में भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ, कंटिन्यूटी मिले 10 साल 15 साल। हमारे रीजन में आज वो समय है। अगर आज हम मांग करते हैं, यार पब्लिक का काम क्या है, प्रॉब्लम बताना और मांग करना। आपको ये लगता है कि हम उनसे ज्यादा मांग भी नहीं रहे इसलिए वो लोग हमको कम दे रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली है ये बात। सेटिस्फाइड जो पेड होता है भाई, जैसे मैं आज ये क्यों कर रहा हूँ, या मैं एक्स्ट्रा दूसरे बिजनेस क्यों करता हूँ, या जो भी मैं करता हूँ ताकि अच्छा और कर सकूँ। तो आप बोल रहे हो कि विदर्भ के लोग खुद ही सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं बहुत कम में, इसीलिए वो लोग ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखा रहे कि देखिए कैसा होता है, जो सेटिस्फाइड है दे आर लिविंग देयर लाइफ, जो अनसेटिस्फाइड है दे हैव टू टॉक अबाउट दिस। क्योंकि कैसा होता है, ये सिचुएशन है, आम सिचुएशन है ये। आम सिचुएशन जब होती है ना कोई भी चीज की, तो उसके बारे में बात करना चाहिए, राइट, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म पे बोला जाना चाहिए उससे, या ऐसे व्यक्तियों से मिलने के बाद में उसे बोला जाना चाहिए। क्योंकि कैसा है, ये टीम वर्क है ये भी। अगर आपको आपकी सिटी को टॉप पे लेकर जाना है, इट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल प्ले सेम रोल और अ बेटर रोल, और अच्छा इम्पैक्ट तभी करेगा जब हम तीसरी पार्टनरशिप करते हैं वो पब्लिक की, राइट। ये तो हम करवा लेंगे, ये अभी हम कर भी रहे हैं। इंदौर ने किया था कि जब तक वो पूरा शहर साफ नहीं हुआ, पूरा इंदौर उसके अंदर लग गया था। मतलब लोगों को कचरे के बारे में अवेयर कर रहे थे, एनजीओज थे जो कचरा डालना कैसे गाड़ी में वो भी सिखा रहे थे। और अभी इंदौर बहुत टाइम से सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी बन के बैठा है। डेफिनेटली हम लोग थे सर, आज से 20 साल पहले हम लोग एक बार 1 साल के लिए नंबर 1 पे आए थे, करेक्ट। उसके बाद से 18 या 20 साल हो गए, हम आज तक क्लीनलीनेस में नंबर 1 पे नागपुर कभी भी नहीं आया। तो हमको सीखना चाहिए फिर इंदौर से कि भाई कैसे लोगों ने आके कचरा, ये सिविक सेंस है, धीरे धीरे पड़ता है, धीरे धीरे उजागर होती है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, गोल्डन पीरियड है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए बोल रहा हूँ। राइट, जो मैंने बोल रहा हूँ ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो कैसा है, हम जो आज पहुंचे हैं, हम 50 साल पीछे जाके अगर देखेंगे तो वी आर गुड, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली। मगर कैसा है मालूम कि अभी जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन, जिसको टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन डेली लाइफ में, सोच समझ, आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, ये है वो है, आप सबको मिक्स करके अब अपनी एक लाइफ का परसेप्शन देख रहे हैं। लोग एक्टिव हो चुके हैं, उनके पास कोई ना कोई माध्यम है। somebody is doing business on WhatsApp, somebody is doing business on social media, somebody is doing content creation, somebody is doing, मतलब ये ना इंटरनेट के जरिए से हो रहा है। तो फास्ट करने का जरिया है बीजेपी। मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलता हूँ मैं, मेरे लिए अगर कोई मुझे पूछता है ना सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है सरकार का, तो दैट इज यूपीआई, राइट, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल रहा हो, देखो ये चीज का सक्सेस होने में, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एक गवर्नमेंट का जितना हक ये है, पब्लिक का भी है कि आपको सबको मिलके करना है, राइट। तो इसमें कैसा था, सबसे बड़ी चीज ये थी कि यूपीआई जब आया मार्केट में, यूपीआई आने के बाद में यार सबसे बड़ी चीज थी, आपको उसको यूज करने को समय मिल गया, क्योंकि आप कोविड के टाइम पे आपने बहुत फोन यूज किया, समझ रहे आप। दूसरी चीज, इट इज वेरी इजी, उसका सिस्टम है बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा इंटरफेस है, वो तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है। एंड वी आर ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। इट इज गेटिंग वेरी इजी। इसकी भी पहले शुरुआत में आलोचना वगैरह हुई। देखो आलोचना तो सभी चीज की होती है, और आलोचना होती है तो चीजें परफेक्ट भी होती है, राइट। हम जो कर रहे हैं एक टाइप के लिए परफेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, नागपुर का मुद्दा भी जो कर रहे हैं, तो इट इज ऑल अबाउट नागपुर एंड विदर्भ नाउ। तो हम जो बात करेंगे पर्टिकुलरली उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कई बार मैं थोड़ा सा इधर से उधर, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको इसलिए दे देना चाहता हूँ कि कैसा है आप वो चीज को समझे, मैं चीज बोलना जो चाह रहा हूँ, समझ, है ना। आप पब्लिक जनता, राइट, है कि नहीं,
तो जैसे कि अभी नागपुर का मुद्दा जो हमने स्टार्ट किया था, इसका नाम मैंने हाउ के नाम से अभी हम लोग इसका एक आंदोलन कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे थे कुछ समय पहले. हाँ. तो हाऊ इज अवर आंदोलन. वी वॉन्ट नागपूरच्या विदर्भच्या लोकांनी सर्वांनी एक माइंडसेटवर यायचा, ये हमारा गोल है ना. मांग करने के लिए भी आपको मांग करनी पड़ेगी. जितने भी लोग चाहते हो ना, एक साथ मांग करेंगे ना, इसका मजा है. राइट. आउटपुट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप इसको इम्पैक्टफुली बड़े लेवल पे करते हैं तो जल्दी सुनी जाती है कोई बात. राइट. जैसे अगर हम 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई 10 लोग बात कर रहे हैं, तो आपको अगर कई बार आपको समझ में आता है डिबेट या फिर डिस्कशन 10 में बहुत खिचड़ी पिचड़ हो रहा है, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है, सब अपनी आपस में बात कर रहे हैं, एक जन जोर से बात करता है. हाँ. इम्पैक्ट होता है ना. राइट. तो वैसा ही आपके पास में 10 पर्टिकुलर अलग अलग 10 मुद्दे हो सकते हैं. पर्टिकुलरली अगर हम 10 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग एक ही चीज के ऊपर बात करते हैं बड़े लेवल पे, मैं ये नहीं बोलता हूँ रोज करो, एक दिन निकालो, एक दिन दो, एक दिन साथ आओ, एक दिन काम करते, एक दिन लड़ते, एक दिन झगड़ते. राइट. है ना. लड़ने झगड़ने का मतलब होता है बात रखना, बात बोलना, आंदोलन करना. राइट. अपनी बात रखना. दैट इज वॉट आई एम सेइंग. राइट. तो नागपुर का मुद्दा इज अबाउट दैट. मैं चाहता हूँ हर एक कोई इसके बारे में समझे, Right. इसको जाके गो थ्रू करे. हाँ. है ना. और ऐसी बहुत सारी 50 चीजें, मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. राइट. तो मैं एक पर्टिकुलर इस बारे में बात करना चाहता हूँ. दिस इज द गोल्डन फेज. बार बार बोलूंगा, हम लोगों ने अपना समय जो आने वाला 2030 का जो मैं समय बोल रहा हूँ, ये शुरू हो चुका है एक्चुअली. राइट. दिस इज द टाइम टू बैंग ऑन भाई. दिस इज द टाइम फॉर द आंदोलन. दिस इज द टाइम कि हम लोगों ने रिएक्ट करना चाहिए. राइट. इसलिए रिएक्ट करना चाहिए, आज आपका भले ही मुद्दा नहीं हो सकता है, मगर कभी ना कभी आपका बनेगा. हाँ. अगर आप बिजनेस वाले भी हो, हाँ. यू नीड टू ग्रो, यू नीड कस्टमर्स. कस्टमर्स वही हो सकते हैं जिनके पास में जेब में पैसा हो, कमा रहा हो, तभी तो स्पेंड करेगा. सर्विस वाले जब कमाएंगे बिजनेस वाले को देंगे. बिजनेस वाला, दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स ना. हाँ. सब एक दूसरे से इकोनॉमी में मतलब एक ये सिस्टम है पूरा जो चल रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है सब हम. राइट. तो दिस इज द टाइम, है ना. और हम लोग एक इनिशिएटिव कर रहे हैं इसमें. ये मैंने कुछ रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट बोल सकते हैं, या फिर जैसे आपको अगर नागपुर के मुद्दा के बारे में कुछ समझना हो, दिस इज द लैंडिंग पेज ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पेज इज द लैंडिंग पेज. आप यहाँ पे पहुंचिए, आप अपने 10 मिनट दीजिए, एक महीने में दीजिए 10 मिनट. एक दिन में 10 मिनट, मैंने बोला ना स्क्रॉल करते हुए, हाँ. कई बार बहुत ऐसा लगता है कि यार ये अभी नहीं, या अभी नहीं करते यार, ये Right. बाद में देखेंगे. मैं बोलता हूँ यार 10 मिनट एक महीने में दो. 10-15 पोस्ट को जाओ, देखो, पढ़ो, उसमें क्या लिखा है मैंने. राइट. ठीक है. अगर हमारी बात क्लिक होती है, हिट होती है, हाँ. वी गाइज कैन मेक मिरेकल्स. अमेजिंग. ठीक है. वी गाइज कैन डू एनीथिंग बोल रहा हूँ मैं. राइट. यूथ के पास में जो फैक्टर होता है ना, जब वो Yeah. आते हैं, Yeah. मैं देखता हूँ यार, एक पुणे में मैंने एक आंदोलन तो हुआ था. इट वॉज रिलेटेड टू गार्बेज समथिंग. ठीक है यार, 1000 लोग कम से कम 2 व्हीलर पे नारा दे रहे हैं. अबाउट क्लीनिंग पुणे. मैं बताओ यार, बताओ आप, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई वगैरह. आई रियली थिंक नागपुर को वो एक चाहिए, वो एक कोई तो इंसान ये चाहिए. फैक्टर वाले में कि जब यूथ के पास होगा, ये फैक्टर हाँ. अगर हम लाते हैं, हम क्रिएट करते हैं, या फिर हम लोग सब मिलकर करते हैं ना. एज फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं. देखो, हमको लड़ना ही पड़ेगा खुद ही. हाँ. 40-50 साल के इंसान के पास में अपने कुछ अलग व्यूज होते हैं सोचने की, लाइफ की, ये मेरे. और उनकी बहुत सारी लाइफ निकल भी गई है. हाँ. तो दिस इज द टाइम. 18 साल, 20 साल, 25 साल, जिसको समझता है, मैं बोलता हूँ, हर एक को इकोनॉमी के बारे में नहीं समझता है. मैं जो आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं समझता है. यू शुड गो, देखो. आप मेरे को गलत भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना यार. राइट. वी विल अपग्रेड, वी विल सी व्हाट वी कैन डू. हम देखेंगे, हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे. मेरा मकसद है कि मैं अभी बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे वो व्हाट्सएप का मैंने दिखाया, इंस्टाग्राम पे दिखाया. हाँ. कि मुझे एक बंदे ने मैसेज DM किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है.
ये डीएम को, इस टाइप के डीएम्स को वी विल शो ऑन इंस्टाग्राम, Right. आपको दिखाने के लिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो बात में कितना दम है, डेफिनेटली, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। राइट, आपको मेरे से कनेक्ट होने से बेटर है आप वो पेज से कनेक्ट हो जाइए। राइट, मैं आपको एक लाइन में बोलता हूँ भाई, मैंने ये जब आंदोलन स्टार्ट किया था मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, फेस की, समझी, चीज़ों को करते आया। मैं ये बोलता हूँ विदर्भ के लोगों को और नागपुर के लोगों को मेरा एक ही नारा है, आप मुझे इग्नोर कर दो। कंटेंट की मैं भी बात कर रहा हूँ ना, इसलिए हाँ। आप मुझे इग्नोर कर दो, मगर इस नागपुर के मुद्दे को इग्नोर मत करो। Amazing. I think this is a very, very powerful note to kind of go to the conclusion part of it, because this is the last thing I would really put on that, because people should listen to this, and then they should go to your page and they should understand what's going wrong. And I am really thankful that you took out time on your schedule, that आपने मुझे वो टाइम दिया, and you talked to me that day also about the discussions, and you thought that the thing that I'm trying to do or the change that I'm trying to make is worthy enough for your attention. बट यू आर डूइंग वेरी ग्रेट थिंग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपसे क्यों मैं मिला हूँ, हम लोग क्यों आगे बात बढ़ी है, हाँ। डिस्कशन वगैरह जो भी हुआ हमारा, Right. एक ही बार मिले हम, इसके पहले हाँ, हमने इसी मोड पे बात की, इसके अलावा और कोई मोड पे बात नहीं की इसी, हमने। हाँ, सिर्फ इसी एग्जैक्ट एक चीज के बारे में और बात कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में हमने पर्सनली जो हल्का फुल्का जो शेयर किया हाँ, वो, हाँ। है ना। मैं ऐसे भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, मगर मैं आपका पेज देखा हाँ, आपने मेरे कि को कॉल भी किया था उस बार। आपने देखा, आपका पेज देखा मैंने, जब आपका मेरे को मैसेज वगैरह आया तब मैंने उसके बाद में जब देखा आपका पेज कि मैंने बोला यार ही इज द पर्सन कि अपन ने एक बार बात करना चाहिए, बिकॉज ही इज इनटू द सेम माइंडसेट राइट, व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि ये बंदे से मैं बात करूंगा तो वी विल बी एबल टू डिस्कस, वी विल बी एबल टू मेक थिंग्स क्लियर। राइट, अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। We are going to do many things together also. Right. We are going to do many things with the people who are around us, you know, on a city level, on a Vidarbh level, and we will do it, guys. that is amazing. Means a lot to me. Thank you so much. I think they've had a great time, the team at the background, and I really think that when the shots of these start coming out and people listen to you talking like you have not talked in the videos so far मैंने आज तक नहीं किया in a इसलिए। different way, they will like to go to your page and they will see कि ये बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, let's go and find out. Definitely. Amazing. This मैंने is- इसलिए बात नहीं की भाई, you don't have to talk so much. Right. You have to talk quality actually. Right. इसलिए मैंने सोचा यार let's wait for the time Right. and we will nail it, Amazing. and definitely we will going to. This is amazing. Thank you so much, Arshad. Okay, bye. Okay.